People who are ready, can we say hallelujah? जो लोग तैयार हैं क्या वो बोल सकते हैं हालेलुया? कुछ लोग जाग रहे हैं अभी. हालेलुया. हालेलुया. मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊं. कितने लोग हैं? ट्रिक सिखाऊं एक. तैयार हो? जब भी आपका पड़ोसी आत्मा में आंखें बंद करने लग जाए, इधर इधर मुझे सुनो, जब भी आपका पड़ोसी आत्मा में आंखें बंद करने लग जाए और दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश करे, उसको ऐसे कर देना. हालेलुया. कितने लोग समझ गए मेरी बात? ठीक है. देखो, जब हम डांस करते हैं वर्शिप में बहुत मजा आता है ना, पर वचन में उससे ज्यादा मजा आना चाहिए. आमेन. बिकॉज जब तक वचन से सीखेंगे नहीं, हम आराधना नहीं कर पाएंगे. हालेलुया. ठीक है. सो वचन में पूरा ध्यान हमारा जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उस पे होना है. ठीक है. क्योंकि अगर ये वचन हमने पकड़ लिया तो जीवन बदल जाएगा. आमेन. आमेन. पड़ोसी को बोलो, अगर वचन पकड़ लिया. अरे आवाज भी घर पे छोड़ के आए. अगर हमने वचन पकड़ लिया तो जीवन बदल जाएगा. मेरे को देख के नहीं बोलना है, आपका पड़ोसी मैं नहीं हूं, पड़ोसी बाजू में जो है. अगर हमने वचन पकड़ लिया तो जीवन बदल जाएगा. भाई आपके पड़ोसी में डंक वंक नहीं लगा है, वो मारेगा नहीं है, डरो मत. ठीक है. हालेलुया. उसको मुस्कुरा के आप देख के बोल सकते हो कि भैया, बोलो एक बार पड़ोसी को, देखो भैया, प्रेज द लॉर्ड, चर्च में आपका स्वागत है. चर्च में आपका स्वागत है. आखिरी तक ऐसे ही मुस्कुराते रहना. आखिर तक ऐसे ही मुस्कुराते और हम साथ में मिलके वचन सुनेंगे. और हम साथ में मिलकर ठीक है. वचन सुनेंगे. समझ गए? हालेलुया. अब पड़ोसी को बोलो, अगर वचन पकड़ लिया तो जीवन बदल जाएगा. हालेलुया. अब जिनका पड़ोसी नहीं बोल रहा है, आप उनके मुंह पे हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हो और देखना वो खुल जाएगा. ठीक है. नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ. तैयार हैं आप लोग वचन के लिए? Are you ready for the word of God? Are you ready for the word? But I want to call my wife before we get into the word because she had something in her heart. और इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं अपनी धर्म पत्नी को बुलाना चाहूंगा. उनके हृदय में कुछ बात है जो आपके सामने रखेंगी. So as we were discussing in the morning, और आज की सुबह हम कुछ बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे. and she's going to talk about it for maybe 5 minutes. और 5 मिनट के लिए उस विषय वो आपके सामने उस बात को रखेंगी. So as you hear me, जैसे आप मुझको सुनते हैं, hear my wife. माफ कीजिएगा, जैसे आप जोशुआ को सुनते हैं, हाँ. आप वैसे उनकी पत्नी को सुनिए. Because if you don't respect my wife, you don't respect me. यदि आप पासवान की पत्नी का आदर नहीं करते, इसका मतलब है आप पासवान को आदर नहीं समझ रहे देते. हैं? भाई कोई भी पति है, पत्नी का आदर नहीं तो आपका आदर नहीं ना. तो सुनने में भी अगर पत्नी का आदर नहीं करते तो मेरा आदर नहीं करते. प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल रहे लोग, डर रहे. अरे डरो मत भाई. कम. So are you ready? नहीं, अभी क्या आप 2-3 तैयार लोग हैं? तैयार हैं. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? Are you ready to hear the word? Praise the Lord. ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास कुछ स्पेशल है, लेकिन आज एक स्क्रिप्चर मैं आपको देना चाहती हूँ जो प्रभु मुझे दे रहा था. बड़ा है आप में जो रहता है उससे जो बाहर इस संसार में है. हालेलुया. मेरे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जिस परमेश्वर ने कुछ बात को डाला है, वो सेम परमेश्वर आपके अंदर है. अगर आप रिसीव करेंगे तो आप रिजल्ट्स को देखेंगे. हालेलुया. सो कुछ वर्ड ऑफ नॉलेज है मेरे पास, और कुछ हो सकता है प्रॉफिटिक वर्ड हो, लेकिन ये नहीं कि मेरे पास जस्ट नॉलेज है इसलिए मैं देना चाहती हूँ. पर मेरे लाइफ में वर्ड ऑफ नॉलेज ने कैसे काम किया, जस्ट मैं बताना चाहती हूँ. मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा. एक बार मैं एक मीटिंग में गई थी और प्रभु के दास ने, मैं बहुत एक्सपेक्टेंट बैठी थी कि मुझे ना कुछ प्रभु से आज सुनना है, और आउट ऑफ नोवेयर एकदम से प्रभु के दास मेरे पास आते हैं और बोलते हैं मेरे पास आओ. और मैं घबरा जाती हूँ कि हाँ मेरे लिए वर्ड होगा, पर क्या होगा. और मैं एकदम से पास जाती हूँ और वो बोलते हैं तुम रात को घुटनों पे बिस्तर पे आके फ्लाइंग किस करके बोलती हो डैडी आई लव यू, और सेम बाप तुमको ऐसा बोलता है डॉटर आई लव यू सो मच. और आपको पता है ये शायद आपके लिए सुनना एकदम नॉर्मल होगा,
पर मेरे लिए वो एकदम गहरी बात थी, क्योंकि ये बात मेरे मम्मी पापा तक को नहीं पता थी कि मैं रोज बिस्तर में जाके घुटनों पे आके, मेरा लव लैंग्वेज है कि मैं डैडी को फ्लाइंग किस कर कर एक्सप्रेस करती हूँ, गुड नाइट डैडी, आई लव यू। और वो जब प्रभु के दास ने बोला ना कि सेम चीज डैडी तुम्हें रिपीट करते जब तुम सो जाती हो कि डॉटर आई लव यू सो मच, मेरे आंखों में बह रहे थे आंसू। आई एम लाइक, ये बात तो मैंने किसी से नहीं बोली है, लेकिन ये बंदा अगर कुछ बोल रहा है ये प्रभु को सुनकर बोल रहा है। हालेलुया। तो मैं आपको क्यों बताना चाह रही हूँ, वर्ड ऑफ नॉलेज और प्रोफेसी ये नहीं कि कुछ जस्ट बात है, लेकिन ये बात है कि प्रभु का नजर आपकी तरफ आकर्षित है, वो आपको मोह रहा है, आई मीन वो ना आपको देख ही रहा है, ताक ही रहा है कि मुझे ना इसके दिल की हर एक बात पता है, पर वो किसी को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और वो दिन मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि मैं डैडी के नज़दीक जा सकी, और मुझे पता था कि मेरा बाप मुझे प्यार करता है, इसलिए उसने एक दास को यूज़ किया कि मुझे वो बता सके कि वो मुझे जानता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो फिर से एक टेस्टिमनी दूंगी। अगर यहाँ पर जस्ट प्रॉफिटिक वर्ड है, अगर यहाँ पर कोई डिप्रेस्ड बैठा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा अकाउंट खाली है, पिता ये समय में हो सकता है आप क्रिसमस की टेंशन कर रहे हो, मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है बच्चों की पूर्ति करने के लिए, फैमिली के लिए, चीज़ों के लिए, पर प्रभु को आपके बैंक अकाउंट की डिजिट पता है, उसको पता है कैसे चीज़ें करनी है। डोंट वरी। मैं सुन पा रही थी कोई तो यहाँ पर ऐसा बैठा है, आप यहाँ से जा रहे हैं और ऑटोमेटिकली मे बी बिजनेस से, मे बी जॉब से, मे बी कुछ नया प्रभु आपके लिए खुल रहा है और अकाउंट में आपके पास पैसा आ रहा है, बिकॉज वो आपका भला चरवा है, वो आपका ख्याल रखता है। आप लोग रिसीव नहीं कर रहे हो, बहुत हल्की आवाज़ है, हाँ हाँ ठीक है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। आपको पता होना चाहिए आपका बाप आपका ख्याल रखता है। ISBT के चर्च में एक फैमिली थी एंड आउट ऑफ नोवेयर 2 साल से उनका बिजनेस बंद था, उनके अकाउंट में 0 बैलेंस था। वो एक टेस्टिमनी सुन रहे थे कि किसी को प्रभु ने फाइनेंस से ब्लेस किया, उन्होंने कहा ठीक है मेरे जीवन में भी हो जाएगा तो हो जाएगा, बस आमीन किया उन्होंने। आपको पता है वो संडे जब गए, ट्यूसडे को आउट ऑफ नोवेयर उनका अकाउंट 0 था, 2 साल से बिजनेस सीज था। आउट ऑफ नोवेयर बैंक ऑफ इंडिया, नहीं गवर्नमेंट से स्टेट ऑफ गवर्नमेंट से उनके पास टेक्स्ट मैसेज आता है, एक बार 18,000 गिरा। उनको लगा फेक अकाउंट होगा, बहुत सारा सर्च किया, कुछ गलत होगा। फिर थोड़ी देर बाद उनको 20,000 फिर से मैसेज आया और उन्होंने गूगल सर्च किया तो उनको पता चला ये कुछ नाम से होता है जो कि जेन्युइन पैसा है, रुका हुआ कुछ पैसा उनके पास, आई डोंट नो कैसे आया, बट ही वाज लाइक गवर्नमेंट से पैसा आना मेरे लिए शॉकिंग था। तो वो बाप को आपकी हर एक अकाउंट डिजिट पता है। बी एक्सपेक्टेंट कि प्रभु कुछ यहाँ पर कर रहा है। हालेलुया। आप एक्सपेक्टेड है, यीशु मसीह आपके अकाउंट को जानते हैं और वो कुछ आपके अकाउंट में खोल रहा है, जस्ट रिसीव करें। और मैं जानती हूँ जिसने मेरे लाइफ में भरपूरी को दिया है, वो ये हफ्ते में आउट ऑफ नोवेयर फाइनेंसेस को आपके परिवार में उंडेल रहा है, क्योंकि वो आपका ख्याल रखता है। मैं बहुत स्ट्रांगली सुन पा रही हूँ, अगर कोई यहाँ भाई या बहन बैठा है जो एकदम टूट गए कि मेरा बाप पूर्ति नहीं कर सकता, पिता आपके लिए खड़ा है, आप उसको अलाउ करिए, आप उसको अलाउ करिए। वो आपके दरवाजे पे खड़ा है, वो आपके अकाउंट डिजिट के हर एक नंबर को जानता है और वो कुछ अकाउंट में मिरेकल कर रहा है। ही नोज योर हार्ट। आपको घर चाहिए, कार चाहिए, वो कुछ मिरेकल कर रहा है। बी एक्सपेक्टेंट, कुछ खोल रहा है प्रभु यहाँ पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं हर एक भय की स्पिरिट को बांधती हूँ और इस जगह पर आपकी स्वतंत्रता को यीशु के नाम से खोलती हूँ। आई बाइंड स्पिरिट ऑफ फियर। यहाँ पे हर एक प्रकार का ऐसा भय का स्पिरिट को मैं बांधती हूँ और आपकी आज़ादी को यहाँ पर यीशु के नाम से खोलती हूँ। क्यों ना जस्ट कुछ देर हम टंग्स में प्रार्थना करें, जस्ट प्रे इन टंग्स, अपनी आवाज़ों को उठाएं। शेखरे ब्रे दाबा हंसे आंथे रे बेरे बा शांतरा, बस अपनी आवाज़ को उठाएं, जस्ट उसकी ओर ध्यान दे, उसको ताके, क्योंकि वही है जो आपको आज कुछ देने जा रहा है। शीठे बेरे बाबा मामा मा शांतारा बाबा बाबा सींद्रे ने रे रे रिया ना 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 मामा 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 शियान दे रे बे सीखरा बाबा 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 शांते रे बेरे 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 बाबा 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 सीखरे रे 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 रिया रा 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 रिया रा 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 रिया रा 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 मामा 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 मामा
सियांदे जिंदा मिको सियांतिका मखतु कुलो ब्रोंदा दीरा ना 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 जेम्रांदाम रो जिम्रा हंते खिटिला ब्रोकोति कटला बरा मामा मामा मा यंद्रो सीफे खितकुत कंत कलमा तुली हंते ले महाल्बो ले ब्रिजांति कुसिकातिका हंतिका तुकुरी कांतिका लबा बाबा बा शांता रबदा रोडा डी डा 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 डी डा रकुला बहंता ला रबा बाबा बाबा थैंक यू जीसस। कोई यहाँ पर है जिसको बहुत किसी के शब्द से चोट लगी है जब आप भवन में आ रहे थे और आप हर्ट है, आप हर्ट है किसी व्यक्ति से, मे बी हस्बैंड, मे बी बच्चों से, मे बी वाइफ से। पिता आपके करीब में आ रहा है और आपको मरहम लगा रहा है और आपको चूम रहा है। वो कह रहा है कि मुझे तेरा ध्यान है, आई लव यू माई डॉटर, आई लव यू माई सन। मुझे प्रभु ऐसा दिखा रहा है कि आप भले यहाँ सज धज किया है लेकिन आपका हृदय चोटिल है किसी बात से, और पिता आपके करीब में आता है और आपको चूम रहा है और कह रहा है डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विथ यू, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विथ यू। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं देख रही हूँ आपका हृदय अच्छी कंडीशन में नहीं है लेकिन बाप आपके टूटे हुए हृदय के नजदीक आ रहा है। वो टूटे हुए मन के करीब में रहने वाला प्रभु है। थैंक यू। जस्ट प्रे इन टंग्स, जस्ट प्रे इन टंग्स। सेखे ठेरा बाबा 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 बा सीमरे ने महंसो ब्रहन तेरे बे 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 शांतरा लाबा। मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पर कोई यंग है, कोई जवान बच्चा और अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रेस कर रहा है। कोई है यहाँ पर? हाथ उठा सकते हैं। कोई जवान बच्चा है? मैं घर से ये वर्ड को सुन पा रही थी। हाँ, और भी कोई है इनके अलावा? या कोई और है जो जवान बच्चा है, फ्यूचर के लिए स्ट्रेस है? हाँ, धीरे धीरे एक एक करके हाथ उठ रहे, एक एक एक। आप एक बार में सब हाथ उठा लीजिए जिन जिनको प्रभु आवाज दे रहा है किया। मैं सुन पा रही थी जितना स्ट्रेस आप ले रहे हो पिता की नजर आपकी ओर है। जिन लोगों ने हाथ उठाए, हाथ उठाए रहे और रिसीव करे पिता जो आपके लिए अभी खोल रहा है। रिसीव करे आप जो स्ट्रेस कर रहे हो। मैं प्रभु से सुन पा रही थी, प्रभु मुझे बोल रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे जवान बच्चे हैं और फ्यूचर के लिए बड़ा स्ट्रेस कर रहे हैं। और प्रभु मुझे बोल रहा था कि मैं तुम्हें अश्योरेंस देता हूँ कि मेरे प्लान्स तुम्हारे लिए बेहतर है। माई प्लान्स आर गुड फॉर यू। जेरेमिया 29:11 आपके लिए है और प्रभु कह रहा है मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए भलाई के लिए, हानि और नाश के लिए नहीं है। बहुत सारे जवान बच्चे जो स्ट्रेस कर रहे हैं राइट नाउ, प्रभु आपको एक कंफर्ट और पीस दे रहा है कि मेरे प्लान्स तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम प्रॉस्पर होगे। मेरे प्लान्स तुम्हारे लिए बेहतर है। जस्ट रिसीव करें जो जवान बच्चों के लिए प्रभु खोल रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यहाँ पर छोटे बच्चों को अनॉइंट कर रहा है। छोटी एज के बच्चों को प्रभु यहाँ पर अभिषेक कर रहा है। जितने भी माता पिता यहाँ अवेलेबल है, आप लोग भले अपने बच्चों के पास मत जाइए लेकिन जगह पे रहिए और प्रभु आपके बच्चों को, छोटे बच्चों को अभिषेक कर रहा है। जस्ट अपने बच्चों के लिए कुछ देर प्रार्थना करें और धन्यवाद दें। आई एम सीइंग छोटे एज ग्रुप के बच्चों को प्रभु अभिषेक कर रहा है राइट नाउ, अनॉइंट कर रहा है। रीब्रेहेन थे लेनो महान थोरो बो बो बो। नो मैटर वो गॉड को जानते हैं नहीं जानते, नो मैटर, लेकिन प्रभु आपके बच्चों को अभिषेक कर रहा है। जितने संडे ग्रुप वाले बच्चे, संडे स्कूल वाले बच्चे, प्रभु आप पर स्पेशल अनॉइंटिंग को दे रहा है। रेब्रा समरांदा लाबा बी एक्सपेक्टेंट। आप टंग्स में प्रार्थना करते रहे। राला शांतारा बाबा, उसकी प्रेजेंस यहाँ पर है जो आपके लाइफ में बंधनों को तोड़ रही है और आपको फ्रीडम को दे रही है। रेहे लरामान ठोलोहो लब्रांडा रेगेडा डोका ठाला बहांसे रे रा ब्रे रा ब्रेहे सियांते रे सीखरे खेती रा बाबा 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 शांतारा रा रे रा रिया ना 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 ना। कितने लोगों को, अच्छा स्पेसिफिक कोई यहाँ ऐसा है जिसके लेफ्ट हैंड में इंजरी हुई है? लेफ्ट हैंड में आपको कोई प्रॉब्लम है, दर्द है या कुछ लगी है लेफ्ट हैंड में? बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में? ओके, और कौन है, और कौन है इसके लेफ्ट हैंड में इंजरी हुई है, लेफ्ट हैंड में कुछ समस्या है? ओके ओके, कोई और? चलिए राइट भी उठा लीजिए, लेफ्ट भी उठा लीजिए, प्रभु हील कर रहा है। या जिसके राइट हैंड में प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है, ओके काफी सारे लोग हैं। क्या आप जानते हैं उसकी उपस्थिति यहाँ पर बंधनों को तोड़ती है और आजाद करती है?
हालेलुया। जो यहाँ पर भरी सर्दी में इतनी गर्मी दे सकता है कि हमें पंखे और एसी चलाना पड़ रहा है, वही सेम प्रेजेंस आपको इस वक्त चंगाई को दे रहा है। जस्ट धन्यवाद दे हाथों को उठाकर, जस्ट धन्यवाद दे। और मैं देख रही हूँ प्रभु आपको ऑटोमेटिकली चंगा कर रहा है जब आप धन्यवाद दे रहे हैं। फादर आई थैंक यू, जो आपने क्रॉस पे पूरा किया है काम, वही पूरे किए गए काम को हम याद करते हैं कि जिन लोगों को शोल्डर पेन है, लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, राइट नाउ आई स्पीक हीलिंग इन जीसस नेम, राइट नाउ आई स्पीक हीलिंग। थैंक यू जीसस। आप चेक कर सकते हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैं बिलीव करती हूँ प्रभु आपको चंगा कर चुका है। हालेलुया। किसको नी पेन है? किसी को नी पेन है? यहाँ पर घुटने का दर्द है? किसी को घुटने का समस्या है? ओके ओके। और किसी को हेयर फॉल हो रहा है बहुत? आई डोंट नो प्रभु मुझे क्यों बता रहा था, बट प्रभु समस्या को हील कर रहा है। किसी को हेयर फॉल हो रहा है बहुत? हाँ, सारी महिलाओं के हाथ उठ गए। एक्चुअली ये हार्मोनल चेंज के कारण बहुत यूजुअल है कि हेयर फॉल होता है, पर प्रभु चंगा कर रहा है। इस चीज़ को मैं सुन पा रही थी। आप लोग हाथ को उठा सकते हैं, जस्ट रिसीव करें। आज हो सकता है कोई ले हैंड नहीं करेगा, लेकिन आप अपनी चंगाई को खुद लीजिए। जिसको हेयर फॉल होता है और दूसरा घुटने का दर्द, जस्ट हाथ को उठाएं और धन्यवाद दें। जस्ट हाथ को उठाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्योंकि बीते दिनों मेरा एक्सट्रीम लेवल पर हेयर फॉल हो रहा था। मैं बहुत सर्च आउट की कि मैं कौन सा शैम्पू लगाऊं, कौन सी चीज़ों को करूं। बस एक दिन नहाते नहाते प्रभु बोला धन्यवाद थे, और आउट ऑफ नो वेयर मैं 2 दिन में अपने देख पा रही हूँ कि मेरे हेयर फॉल बंद हो गए, क्योंकि यीशु को मेरे हेयर फॉल का भी ख्याल है। थैंक यू जीसस। जस्ट धन्यवाद दे, जस्ट धन्यवाद दे, जस्ट धन्यवाद दे। पिता हम धन्यवाद देते, आप छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और आप इन्हें चंगा कर रहे हैं। जस्ट प्रे इन टंग्स, जस्ट प्रे इन टंग्स, जस्ट प्रे इन टंग्स। जस्ट कुछ देर हम टंग्स में प्रार्थना करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु। इन लोगों के हेयर फॉल रुक रहे हैं, जिनको घुटने का दर्द है, यीशु के नाम से आई कमांड यू इन जीसस नेम। अभी मैं इनके घुटनों में आपकी चंगाई को बोलती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्यों ना वर्ड में जाने से पहले जस्ट हम कुछ देर टंग्स में अपने आप को प्रिपेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आपके ऊपर एक गर्माहट को बोलती हूँ पिता के, क्योंकि मैं इस वर्ड को सुन पा रही थी। वचन में ऐसा लिखा है कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। और ये सिर्फ शब्द ही नहीं है, लेकिन ये सामर्थ्य शब्द मैं इस कलीसिया में यीशु के नाम से खोलती हूँ कि अभी आपको महसूस होने पाए कि पिता आप में है और आप पिता में है। वो वार्मनेस, वो गर्माहट पिता आपको अभी महसूस करने दे रहा है, जो अभी राइट नाउ मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। वो सेम ग्रेस अभी मैं खोल देती हूँ यीशु के नाम से। वो गर्माहट, वो बाप आप में है और आप बाप में है। रेहे नाला रा 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 बा ना 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 बा श्रींद्रा ब्रांडा ला बान ठोलो। आप आवाज नहीं उठा रहे हैं चर्च, जस्ट प्रे इन टंग्स, जस्ट प्रे इन टंग्स। वो गर्माहट प्रभु आपके अंदर दे रहा है कि वो बता रहा है, श्योर कर रहा है कि यू आर इन मी एंड आई एम इन यू। तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। ब्रेसी ब्रांडो जीब्राहन दे ले रे 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 या ना 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 शेख रे 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 या ला रा रा। जस्ट आवाज को उठाएं। आओ, थैंक यू फॉर योर कंफर्ट। आप कई लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, कंफर्ट कर रहे हैं। वार्मनेस, गर्माहट को रे ब्रेन दालू रिडान डान टू को लबहान से रे खेरे रियान ठाला रा बा मा 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 सियान दे रे रे बेरे बिरिया ना 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 से हे रा 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 रा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्यों ना जस्ट हम वर्ड को सुन रहे हैं, जस्ट प्रिपेयर करें। थैंक यू लॉर्ड। क्यों ना हम वर्ड में जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करें। थैंक यू जीसस। जब आप आज वचन को सुन रहे हैं, ये बात को जानिए कि आप में वो है, आप उसमें हैं। थैंक यू जीसस। कम ऑन, जोर से और जोर से। Thank you, कुछ Lord. देर जिनको More गैर louder. भाषा का वरदान मिला है, जोर से प्रार्थना करें। कम ऑन। Who have received the gift of tongues, they can जिनको नहीं मिला है, अपनी speak आंखों को आप loudly बंद in करें, बस tongues. धन्यवाद दें। यीशु धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। Thank you, Jesus. यीशु धन्यवाद मुझे भरने के लिए। यीशु धन्यवाद मुझे इस कलीसिया में लाने के लिए। यीशु धन्यवाद आपकी स्वतंत्रता के लिए। रीखा लाबाना मांदेले ब्रेहे सकाता लादारे ग्रेडे रीखा लाब्राना नामा। ओ ओ रेखेटे जेरे देले ब्रेखेटे हाँ रखा दादा लाब्रांटे रे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. In Jesus' name we say, Amen.
Amen. Let's go to Isaiah 26 verse 3. हम जल्दी से निकालेंगे यशाया 26 और उसका 23वां वचन है। Yeah. 3. 3 यशाया 26:3। यशाया नबी की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और 3रा पद। Okay. जिसके पास बाइबल है वो बाइबल में खोलें, बाइबल नहीं है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर वचन को पढ़िए। ओके, वचन को आपके अंदर जाने दीजिए। जिनको मिल गया प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। ओके, पीछे लाइट्स चाहिए क्या? अगर दिख नहीं रहा है तो प्लीज लाइट्स ऑन कर देना पीछे से, ट्यूब लाइट्स पीछे वाले ऑन कर दो जितने हैं। यस, थैंक यू सो मच। ठीक है, आइजाया 26:3। यशाया 26:3। तैयार हैं आप? आर यू रेडी? जो तैयार हैं प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। ओके, हम पास्टर रत्नेश के साथ इसको जोर से पढ़ने जा रहे हैं। ओके। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। ओके, फर्स्ट लाइन कहती है he whose heart is stayed on you। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है ना, है। हिंदी बाइबल कह रही है धीरज धरे हुए, पर एक्चुअल में वो आना चाहिए जिसका मन तुझ पर लगा हुआ है। समझ रहे हैं? स्टेड मतलब आप किसी का रुक कर इंतजार करते हैं ना। अरे मैं आपका 5 मिनट से इंतजार कर रहा हूं, आपका मन, भले आप स्टेशन पे खड़े हो पर आपका मन कहाँ लगा है? गाड़ी आने वाली लगा है। वो गाड़ी नहीं, ये गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी का नंबर 22613 है। आप खड़े स्टेशन पर हो, 100 लोगों की भीड़ आपके चारों तरफ है, पर मन कहाँ लगा है? उस गाड़ी पे जिसने आपका रिश्तेदार आने वाला है। ऐसे ही बाइबल कह रही है जिस व्यक्ति का मन परमेश्वर पर लगा है, उस व्यक्ति को परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। 2 लोगों ने आमीन बोला, बाकी लोग अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर इफ योर हार्ट इज ऑन द फादर, यदि आपका हृदय पिता की ओर लगा और है, योर हार्ट इज ऑन जीसस, और यदि आपका हृदय यीशु मसीह की ओर है, the output of your heart on him will be peace inside your heart and security around you। और जो आपके हृदय का बाहरी रूप है वो यीशु मसीह में आपके हृदय के अंदर शांति और वो सुरक्षा का घेरा है। जब आपका हृदय पिता पे लगा है तो आपके मन में शांति है और आपके चारों तरफ सुरक्षा है। जैसे ही आपका हृदय पिता से हटकर कहीं और लगा है तो सुरक्षा का भी नहीं मालूम और अशांति तो पक्का है। अब आप बोलेंगे भैया ये कैसा फॉर्मूला है? बहुत सिंपल है। पतरस जैसे ही आंधी तूफान को देखा, पानी में जाने लगा। पानी पे चल रहा था, यीशु को देख रहा था, पानी पे चल रहा था, है ना। जैसे ही यीशु को देखना बंद किया, इधर देखा उधर देखा, डूबने लग गया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लोग, यीशु वहीं है अभी भी, जीसस इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, बट वी आर लुकिंग एट द सर्कमस्टेंसेस। और यीशु आपके सामने है लेकिन हम परिस्थितियों को अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। जीसस इज इन फ्रंट ऑफ यू, यीशु आपके सामने है, बट वी आर लुकिंग एट योर बैंक अकाउंट। और हम अपने बैंक के खातों की ओर देख जीसस रहे हैं। इज इन फ्रंट ऑफ यू, यीशु आपके सामने ही कैन है, गिव यू एवरीथिंग, उस आपको सब कुछ दे सकता है, बट आपको खुद टेंशन लेना है। क्यों? बीपी में जीना पसंद है? बीपी की गोली खाना पसंद है? पसंद है? हाँ या नहीं भी बोल रहे हो। टेंशन क्यों लेना है फिर? A lot is defined by your heart. बहुत कुछ आपके हृदय से आपके जीवन के विषय सामने प्रकटीकरण करता A है। lot is connected to your heart. Connected to your heart. ओ आपके दिल से जुड़ा हुआ है, How you flow in the spirit is connected to your heart. और आत्मा में आप कैसे बहते हैं ये आपके दिल से जुड़ा हुआ है। How you
live your life is connected to your heart. आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं ये आपके दिल से जुड़ा हुआ Because है। Jesus said, out of the heart will flow rivers of life. और क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा कि तुम्हारे हृदय के अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। Out of the heart will someone speak as an overflow from his mouth. और आप उसके हृदय के अंदर से अपने मुख से वो जो कुछ उसके अंदर से आ रहा है वो उसके जीवन के ऊपर बोलेगा। Whatever a man thinks in his heart, जो कुछ भी एक मनुष्य अपने हृदय के अंदर सोचता है whatever his heart is full of, और जो कुछ उसका हृदय जिस चीजों से भरा हुआ he है will start speaking outside. और वो उन बातों को वो बोलना शुरू कर देता है। So if you want to know a man's heart, और यदि आप किसी व्यक्ति के हृदय को जानना चाहते हैं, see his words. उसके वचनों को सुनिए, उसके शब्दों को सुनिए। भैया हमारे जीवन में प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, आपने दिल में हफ्ते भर यही सोचा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, वो एक शब्द बता देता है आपने 6 दिन क्या सोचा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे, है ना? नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे? हाँ, अगर आपने सोच लिया कि मेरा पड़ोसी बेकार है तो वो कितनी अच्छी खीर आपको ला के दे दे, वो बेकार रहेगी। वो क्या है? क्यों? हृदय से जुड़ी हैं बातें। हम सोचते हैं आदतों से जुड़ी हैं बातें। ये आदत, झूठ बोलना आदत है, आज से मसीह में हटा दूंगा। आप झूठ बोलते क्यों हो? क्योंकि आप डरते हो, दिल से जुड़ा है। It is connected to our heart. डरना बंद कर दोगे तो सच बोलने लगोगे। चोरी क्यों करते हो? दिल से जुड़ा है, आपको मालूम ही नहीं है कि आपका बाप आपके लिए दे सकता है। समझ रहे हैं? आत्मिक जीवन हृदय से जुड़ा हुआ है। Spiritual life is connected to heart. हैं? पड़ोसी को ऐसे ऐसे कर दो कुछ जरा, टोनिया दो, टोनी मार दो। कुछ पड़ोसी लोगों को चाहिए टॉनिक। अरे दे दीजिए। पड़ोसी को बोलिए बहुत कुछ मामला दिल से जुड़ा है। जोर से बोलिए ना, मुस्कुरा के बोलिए बहुत सारा मामला दिल से जुड़ा है। हाँ, बहुत सारा मामला दिल से जुड़ा है। Even the supernatural is connected to your heart. और जो दिव्य अलौकिक है वो भी आपके हृदय से जुड़ा हुआ है। Amen. हालेलुया, Amen. हालेलुया। People want to flow in the spirit. लोग आत्मा में बहना चाहते They हैं don't want to love. लेकिन वो प्यार नहीं करना चाहते। Bitterness will कड़वाहट। seize the gifts. वो वरदानों को हमारे जीवन से दूर कर देती है। मैं हीलिंग देखना चाहता हूँ पास्टर, पर वो अंकल को मैं क्षमा नहीं करना चाहता। कड़वाहट रोक देगी। दिल से जुड़ा है बहुत कुछ। It is connected to your heart. मैं चर्च में ऐसा करना चाहता हूं पर अपनी पत्नी को मैं प्यार नहीं करना चाहता। दिल से जुड़ा। भाई गलत जगह जा रहे हो, गड्ढा है आगे। समझ पा रहे हो मुझे? हालेलुया। क्योंकि आप वहीं तक जा पाओगे जहां तक वचन आपके दिल को ले जा पाएगा। और बहुत सारे लोग ये बात मिस कर जाते हैं, इसलिए बाहर से पॉलिश दिखते हैं और अंदर से बिल्कुल अनपॉलिश्ड है, क्योंकि हृदय का ख्याल नहीं रखते। पड़ोसी को बोलो हृदय का ख्याल रखना है? डॉक्टर के, दिल वाले डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर क्या बोलता है? अपने दिल का ख्याल रखिए नहीं तो हार्ट अटैक आ जाए, बोलते हैं ना। ठीक है, आत्मिक जीवन में भी अपने दिल को कड़वाहट से बचाकर रखना है। Amen. ताकि प्रेम में आप बढ़ते चले जाओ। समझ रहे हो आप? हालेलुया। बेथेल चर्च, आपसे बात कर रहा हूं मैं। बेथेल चर्च को प्रेम में बढ़ना है। सिर्फ 2 लोगों ने यस बोला। ये 2 लोग ही प्रेम से भरे हैं प्रभु। आप वर्ड को रिसीव करो। बोलो पड़ोसी को वर्ड रिसीव करना है। रिसीव कैसे करते हैं? पड़ोसी को पूछो रिसीव कैसे करते हैं? बोल के। बोलो बोल के। हैं? आपके बर्थडे पे कोई गिफ्ट दे आपको, मान लो ये मैं पास्टर रत्नेश को दिया और ये बस ऐसे करे, तो अगली बार गिफ्ट दूंगा क्या इनको? बोलूंगा यार कैसे आदमी यार, थैंक यू भी नहीं बोलते यार, इतना महंगा गिफ्ट खरीदा। प्रभु ने अपना वचन आपको दिया है, मुंह से बोल के बोलो मैं ले रहा हूं इसको। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। समझ रहे हो आप? रिसीव करना है कलीसिया वर्ड को। Amen. हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो बहुत कुछ दिल से जुड़ा है। हाँ, एक बार और, बहुत कुछ दिल से जुड़ा है। इसलिए मसीह जीवन में, बोलो बोलो, इसलिए मसीह जीवन में
अपने दिल का अपने दिल का ख्याल रखना। ख्याल रखना। समझ रहे हो? See, you can't be a Christian and yet you're beating your wife. और आप एक मसीह ऐसे नहीं हो सकते कि अपनी पत्नी को भी मार रहे हैं और कहें कि मैं मसीह हूं। You can't be a Christian and be like to your wife, be like, I hate you and I will never talk to you. You can't do that. और आप Don't- ऐसे मसीह भी नहीं हो सकते जो अपनी पत्नी से कहे कि मैं तुम्हें नहीं पसंद करता और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हें पसंद See, नहीं करता। God and sin does not go together. परमेश्वर और पाप एक साथ नहीं जा सकता। Okay? Are you getting me? God and his love with sin that you want to entertain don't go together. और परमेश्वर और उसका प्रेम, लेकिन वो पाप जिससे आप स्वयं को लेकर चलते हैं और सब बातों को करते हैं, वो एक साथ नहीं जा सकता। So you have to choose one. और लेकिन इसलिए आपको एक चीज को चुनाव करने की आवश्यकता And है। even when you choose, और ऐसा है कि जब आप चुनाव करते हैं God will help you. और परमेश्वर आपकी मदद कई करेंगे। लोग सोचते हैं चुनाव करना है तो अब अकेले ही मुझे करना है। कई लोग बोलते भैया मेरे पति तो मेरे साथ ऐसा करता है तो क्या मैं ऐसे ही कर ही रहूं हमेशा? कई पत्नियां बोलती हैं मेरा पति तो मेरे साथ ऐसे करता, अब मैं ऐसे करके दिखाऊंगी। Oh, come on. अरे मर गए हो ना मसीह में, Yes. है ना? तो क्यों ऐसे करके दिखाओगे फिर? Hallelujah. मर गए तो मर गए, Amen. मर गए तो। लाश को असर नहीं। अभी लाश को आप बोलो तू गधा है, उठेगा क्या वो? नहीं, ऐसे कैसे बोला तूने, रुक जा बता रहा हूं। नहीं, Hallelujah. बोलो मैं मर चुका हूं। अरे बोलो मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित। अब जो जीवन में जीता हूं अब जो जीवन में जीता वो यीशु के लिए इस पृथ्वी पर है। वो यीशु के लिए इस पृथ्वी पर है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So you don't have to struggle with your habits और आपको अपनी आदतों के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। because God is there to help you with grace. और परमेश्वर वहां है कि उस अनुग्रह के द्वारा आपकी मदद करे। अच्छा सुनो एक बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है? ये कई सालों पहले मैं स्टडी कर रहा था पर आज मैं शेयर कर रहा हूं। When Jesus was talking about Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7, और जब यीशु मसीह मत्ती 5वें अध्याय, 6ठे अध्याय और 7वें अध्याय के विषय बातचीत कर रहे थे, he talked about impossible things that man cannot achieve. और वहां पर उन्होंने ऐसी बातों के विषय बातचीत किया जो असंभव है, जो मनुष्य कभी नहीं कर सकता। For example, उदाहरण के तौर पे if you hate your brother, यदि आप अपने भाई से नफरत करते हैं if you tell your brother go to hell, और यदि आप उससे कहें कि तू नरक में जा, you are going to deserve hell. आप भी उस नरक के भागीदारी होने जा रहे हैं। ठीक है? यीशु मसीह ने लोगों के सामने बोला। कितने लोग हैं आपने कभी अपने भाई और बहन से कभी हेट नहीं किया? हेट को क्या बोलते हैं? घृणा, नफरत, घृणा नहीं किया नफरत, या कभी लड़ाई नहीं किया है? एक आध है, बाकी का क्या? फिर हम तो सब जा रहे हैं बर्नर में। यीशु ने बोला एक और दफा, यीशु ने बोला अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को देखकर मन में गलत सोचे तो वो पाप कर चुका है। स्त्रियों के लिए भी लागू कर देता हूं, अगर कोई स्त्री पुरुष को देखकर मन में गलत सोचे तो वो पाप कर चुकी है। हाथ नहीं उठा रहा हूं, पर हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ऐसा ना किया होगा। तो यीशु मसीह आप ऐसी चीजें बोल क्यों रहे हो जो हम कर ही नहीं सकते? तो पता है यीशु क्या कह रहा था? मुझे पता है तुम नहीं कर सकते, इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने उसको नाश नहीं होने दिया यीशु ने, पर अनंत जीवन का वारिस बना दिया। हालेलुया। आमेन। वारिस पता है जैसे ही आप वारिस बनते हो, जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे, यीशु का अनुग्रह आपसे वो काम करवाने लग जाता है। हालेलुया। आप पहले स्त्रियों को देखकर गंदा सोचते थे, अनुग्रह आया, अब आप कह रहे हो नहीं मैं ये नहीं करूंगा। आप पहले शराब के लत में हमेशा रहते थे, अनुग्रह आया, यीशु आया, अब कह रहे हो नहीं यार इच्छा ही नहीं हो रही है पीने की। समझ रहे हो आप? अनुग्रह कुछ करता है। आप अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन आप कहते हो यीशु इन सब के बीच में मैं तुझे स्वीकार रहा हूं, तेरे अनुग्रह से तू मुझे चला, अनुग्रह वो आपसे करवाने लगता है जो आप पहले नहीं कर सकते थे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मुझे समझ रहे हैं? कितने लोग मुझे समझ रहे हैं?
इसलिए जब भी ऐसा लगे प्रभु नहीं हो पा रहा है, सीधे बोलना, प्रभु नहीं हो पा रहा है, आपका अनुग्रह चाहिए, Amen. क्योंकि अनुग्रह आएगा तो हो जाएगा। Amen. पड़ोसी को बोलो अनुग्रह आएगा तो हो जाएगा। अब हाथ में लाके बोलो अनुग्रह आ गया है, इसलिए अब मैं करके दिखाऊंगा। Amen. एक बार और, अनुग्रह आ गया है, इसलिए अब मैं करके दिखाऊंगा। इसलिए अब मैं करके दिखाऊंगा। हालेलुया। Hallelujah. कुछ सीख रहे हैं आप लोग? कुछ सीख रहे हैं? आप में से किसी को भी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। अगर झूठ बोल रहे हो, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। पोर्नोग्राफी में हो, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। शराब की लत है, सिगरेट की लत है, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अनुग्रह काफी है आपके जीवन को बदलने के लिए। उसका अनुग्रह काफी है आपके जीवन को उठाने के लिए। हालेलुया। लोगों ने यीशु मसीह से पूछा, अभी तो वार्म अप कर रहे हैं अपन, है ना? अभी तो आप और चिल्लाओगे, क्योंकि वचन आपकी हड्डियों में जब है वो आपको शांत नहीं बैठने देगा। Amen. हालेलुया। यीशु मसीह से लोग पूछने लगे, फरीसी लोग, तू पापियों के साथ क्यों बैठता है? तो हमारे साथ बैठा कर, हम ओहदे में बड़े हैं, हम पाप नहीं करते, 4 बार उपवास करते हैं, दिन भर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, काम पे भी नहीं जाते हम तो। यीशु ने बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं आया मैं उसके लिए आया हूं जो स्ट्रगल कर रहा है। मैं उसके लिए आया हूं जो नहीं कर सकता। मैं उसके लिए आया हूं जो जीवन में जूझ रहा है, ताकि मैं उसको अपने साथ उठाकर खड़ा करूं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कई बार ना हमारी सोच ये बोलती है, तू अच्छा नहीं कर रहा है इसलिए यीशु तेरे साथ नहीं है। ये शैतान का झूठ है। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो यीशु आपके साथ और ज्यादा है, ये सच्चाई है। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। एक और झूठ बोलूं क्या? झेल लोगे? झेलोगे? नहीं? हाँ हाँ, ऐसे होता है, नहीं ऐसे होता है। कई लोग बोलते हैं जितना अभिषेक उतना हमला, है ना? बोलते हैं ना? अरे मुस्कुरा रहे बंदर, भैया हम इतने अभिषिक्त हैं इसलिए शैतान हम पे उतना हमला करता है। अरे तुम इतने अभिषिक्त हो तो तुम्हारे पास स्वर्गदूत भी तो दिए हैं। Hallelujah. अगर मान लो यीशु मसीह आपको एक असाइनमेंट पे भेजे, छोटा असाइनमेंट है तो 2 स्वर्गदूत देगा, बड़ा है तो 20 देगा, और बड़ा है तो 1000 देगा। यीशु मसीह का असाइनमेंट इतना बड़ा था कि जब चेले और यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे और लोग उसको पकड़ने आए, तो यीशु ने बोला मैं चाहूं तो पलटन बुला लूं। मैं चाहूं तो पलटन बुला लूं, पर यह पिता की इच्छा भी नहीं है। हम सोचते हैं जितना बड़ा अभिषेक उतना बड़ा हमला, और फिर हम डर के जीते हैं। अरे भाई, जितना बड़ा अभिषेक तो उतना बड़ा लहू का प्रोटेक्शन भी तो है। Amen. उतने ज्यादा स्वर्गदूत भी तो आपको स्वर्ग से दिए गए हैं कि Hallelujah. भाई ये बंदा ये काम करने जा रहा है, 50 इसके चारों तरफ होने चाहिए। Amen. हालेलुया। आप देखो, आप लोग और मैं तो साधारण लोग हैं ना, तो हम तो मार्केट में ऐसे ही घूमते हैं। पर क्या आपने किसी एमएलए को देखा बिना बंदूकधारी के? किसी नेता को देखा बिना बंदूकधारी के? देखा नहीं? वो व्हाइट कुर्ता पजामा पहना है, पर एक आदमी इधर एक आदमी इधर, कुछ हो ना हो 2 बंदूक वाले खड़े हैं। क्यों? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। भले हमने 20 साल से बंदूक चलाई नहीं है, पकड़े हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है। क्या आपने सोचा आप उसकी नजर में कितने इंपॉर्टेंट हो कि उसने अपने दूतों को आपके निमित्त नियुक्त कर दिया? Amen. Amen. हालेलुया। Amen. ऐसे हाथ रखो अपने ऊपर, बोलो उसकी नजर में उसकी नजर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मुझे इसलिए मुझे उसने चारों तरफ से घेर रखा है। चारों तरफ से घेर रखा है। एक बार और, उसकी नजर में उसकी नजर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, और उसने मुझे और उसने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। चारों तरफ से घेर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। None of you are alone. आप में से कोई भी अकेला नहीं है। None of you are alone. आप में से कोई भी अकेला नहीं है। God is with you.
परमेश्वर आपके साथ In है। your situation, God is with you. और आपकी परिस्थिति के अंदर परमेश्वर आपके In साथ your है। problem, God is with you. आपकी समस्या के अंदर परमेश्वर आपके साथ है। In your sacrifice, God is with you. आपके त्याग और बलिदान के अंदर In परमेश्वर your आपके, abundance, God is with you. और आपकी बहुतायत के अंदर परमेश्वर आपके That साथ। is why he said, I will never leave you, never forsake you. इसीलिए उसने कहा कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। हम सोचते हैं हम दुकान गए हैं तो यीशु मसीह घर पे सोफे पे है। नहीं है, वो दुकान में आपके साथ है। हालेलुया, समझ रहे हो? आमेन। कई लोग सोचते हैं बस जहां प्रार्थना करता हूँ वहीं यीशु मसीह है, दुकान पे तो संसार ही संसार है। नहीं है, वो वहां भी आपके साथ है। हालेलुया। 3 लोग थे, ठीक है, पड़ोसी को बोलो 3 लोग थे, उनको आग में डाल दिया। पहले 3 दिखे, फिर 4 दिखे। हालेलुया, बोलो मैं अकेला जाता हूं, पर मैं अकेला हूं नहीं, आमेन। मेरे साथ यीशु हमेशा है, हालेलुया, मेरे साथ पवित्र आत्मा हमेशा है। आमेन, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, आमेन, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Now some people think if I sin God will leave me. If I sin God will leave me. और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं पाप करूंगा परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। अगर आपको बुखार है तो क्या डॉक्टर छोड़ देगा? हैं? आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब मुझे बुखार है। नहीं नहीं तू मत आ, ये जो चंगा है इसको आने दो, तेरे को चाहिए दवाई। ऐसा करता है क्या डॉक्टर? यीशु भी ऐसा नहीं करता है। ठीक है, आपने जानबूझ के किया पाप, पश्चाताप करो ना, वापस आओ। गलती से हो गया पाप, पश्चाताप करो, वापस आओ, वापस जुड़ जाओ, क्योंकि वो पवित्र करने वाला है। अगर पवित्र करने वाला ही चला गया तो पवित्र हो गए कैसे फिर? समझ रहे हो? हालेलुया, समझ रहे हो आप? पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। कितनी बार? पतरस को जीतने कौन गया? यीशु खुद गया। चाहता तो स्वर्गदूत भेज देता ना, 12 पलटन है ना उसके पास। चाहता तो स्वर्गदूत बोलता स्वर्ग से, स्वर्गदूत तू जा पतरस से बात करके आना। एक बंदे ने 3 बार इनकार किया। यीशु कह रहा है इससे मिलने मुझे ही जाना पड़ेगा। हालेलुया, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हालेलुया, आप इंपॉर्टेंट हो यीशु के लिए। आमेन। यीशु गया और पतरस से 3 बार पूछा क्या तू मुझसे प्यार करता है? अब कई लोग ना ये वाला बाइबल स्क्रिप्चर उठा के पत्नी लोग पति को टॉर्चर करती हैं, 3 बार बोलो आप मुझसे प्यार करती नहीं। यहाँ पे ये आपके वो 3 बार के लिए नहीं है, ये पतरस के दिल की बात थी, क्योंकि उसने 3 बार इनकार किया, इसलिए 3 बार यीशु को पूछना पड़ा ताकि उसके दिल का दोष चला जाए। आमेन। कई लोग नहीं तो स्क्रिप्चर को सीरियसली ले लेते हैं, 3 बार बोलो आप मेरे से प्यार करते हो, नहीं तो आज के बाद बात नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है ये स्क्रिप्चर, ठीक है? 3 बार माफी मांगो, नहीं तो मैं माफ नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह दिखा रहा था वो कितना प्रेमी है, कि अगर कोई भटक भी जाए, उसने कहा था ना कि एक भेड़ भटक जाए तो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाऊंगा। पतरस के लिए उसने करके दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। वो कई लोगों को दर्शन दे सकता था, पर एक ऐसी व्यक्ति के पीछे गया जिसने उसका इनकार किया। हालेलुया। अगर आप पाप में गिर गए, यीशु आपको उठाकर खड़ा करने के लिए आ गया है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप आदतों से जूझ रहे हो, उसका अनुग्रह, उसकी उपस्थिति आपको उठाकर खड़ा करने के लिए आ गई। Amen, इसलिए amen. चर्च निराश नहीं होना। हालेलुया। हालेलुया, बिजनेस डूब रहा था पहले, कोई बात नहीं, यीशु आ गया है, अब उठेगा, आमेन, अब उठेगा, यहीं से उठेगा। आमेन। आपसे जो नहीं हो पा रहा था उसका अनुग्रह आपके जीवन से अब करता जाएगा Amen, यीशु मसीह के amen, नाम amen. से। हालेलुया। हालेलुया। See, when you receive the word of God, और जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, what happens is क्या वहां क्या होता है? it starts to change your life. वो आपके जीवन को बदलना शुरू कर देता है। Last month I prophesied on an African girl और एक अफ्रीकन जो लड़की थी उसके ऊपर मैंने भविष्यवाणी किया, that in your college you are going to see favor. और आप अपने कॉलेज के अंदर प्रभु के उस कृपा दृष्टि को देखने जा रही हैं। She was looking at me like this. और वो मुझको ऐसे देख रही थी। बोली क्या बोल रहा है ये? What he is speaking. तो मैं मन में सोच रहा था ये वर्ड रिसीव भी कर रही है कि नहीं। और मैं उससे अभी 3 दिन पहले मिला तो कह रही थी पास्टर आपने जो बोला ना मैंने तो बिल्कुल रिसीव नहीं किया, क्योंकि मैं अफ्रीकन हूँ और टीचर्स प्रोफेसर इंडियन स्टूडेंट्स का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं उस वर्ड को रिसीव ही नहीं कर पाई, पर जिस दिन आपने वर्ड मेरे ऊपर बोला
उसके 3 दिन बाद हमारे कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ जिसमें मेरा नाम आया, पर सारे टीचर्स मेरी साइड खड़े थे। वाह, कम ऑन। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन पे कोई वचन देता है ना कि अनुग्रह आपको उठा देगा, मैं बता रहा हूं, अनुग्रह आपको उठा के खड़ा करेगा। आमेन, उसका हालेलुया। वचन खाली नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन रिसीव करो, एक और बार रिसीव करो, ओके, है ना, रिसीव करो। आमेन। आर यू रेडी टू गो डीपर? आप और गहरे में जाने के लिए तैयार हैं? चलिए अपनी आंखों को बंद करिए एक पल। लेट्स क्लोज आवर आईज। आई वांट द वर्शिप टीम टू कम प्लीज। और मैं चाहता हूं कि आराधना दल स्टेज पे आ जाए। Come on, just lift up your hands and say thank you Jesus. अपने हाथों को उठाकर आप कहें धन्यवाद हो Your यीशु। grace is enough for me. आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। Your grace is enough for me. आपका अनुग्रह मेरे लिए You काफी have है। surrounded me. आपने मुझे घेर रखा You है। have surrounded me. आपने मुझे घेर You रखा have है। surrounded me. ओ आपने मुझे घेर You रखा have है। surrounded me from everywhere. ओ प्रभु आपने हर तरफ से मुझे घेर रखा है I am safe in your presence. और तेरी उपस्थिति में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं सुरक्षित हूँ। आमेन। मैं धन्यवाद देता हूँ इसलिए। थैंक यू मैं जीसस। धन्यवाद देता हूँ इसके धन्यवाद हो यीशु। लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ उसके लिए। धन्यवाद हो यीशु। Thank you Lord. थैंक यू जीसस। Thank you Jesus. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तेरी आत्मा से, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तूने मुझे आगे पीछे कमान, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे तालियों के साथ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है,
उसने आपको घेर रखा है। यशाया 26:3 कहता है, Isaiah 26:3 says that he has surrounded you and fill your heart with peace. और वो कहता है कि उसने तुम्हें घेर रखा और तुम्हारे हृदय को शांति से भर दिया। Isaiah 26:3 said, he whose heart is stayed on the Lord, he has filled his heart with peace. और जिसका मन तुझ पर धीरज धरे हुए है, उसके हृदय को उसने शांति से The Lord is shifting people's heart right now. और प्रभु लोगों के हृदयों को बदल रहा है। Your gaze is fixing on Jesus. और आपका जो ध्यान है यीशु की ओर आप केंद्रित कर रहे हैं। From your circumstances, और आपकी परिस्थितियों से your life situations, और आपके जीवन की हर एक from your स्थितियों से problems, और आपकी समस्याओं से, your attention is going back to Jesus. और आपका ध्यान दोबारा यीशु की ओर जा। Come on, thanks Jesus. ओ यीशु को धन्यवाद। Thank Jesus for something. धन्यवाद ओ यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। आप में से कितने लोग यहाँ हैं, इस हफ्ते में आप बहुत चिंता से गुजरे, लेकिन इस वक्त आपके हृदय में आप एक अलग शांति को महसूस कर रहे हो, है ना? मैं चाहता हूँ केवल वो लोग कुछ देर धन्यवाद दें, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके हृदय की दशा को बदलकर यीशु की ओर लेकर आ रहा है। ये उसका कार्य है, ये उसका कार्य है। थैंक यू जीसस। आपको निराशा और चिंता में जीने की जरूरत नहीं है। You're called to live in the peace of Jesus. आपको यीशु की शांति में रहने की आवश्यकता। You're called to live in the peace of Jesus. आप बुलाए गए हैं कि यीशु की The शांति में peace रहें। of Jesus is your cup and your portion. ओ यीशु मसीह की शांति आपका कटोरा और आपका हिस्सा है। Don't live in tension. ओ उस चिंता के अंदर ना रहे। Live in the peace of Jesus. ओ यीशु की उस शांति में रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
संगीता भाभी, the joy of the Lord is upon you. परमेश्वर का आनंद आपके ऊपर है। Joy of the Lord is upon you. परमेश्वर का Some आनंद people, God is pouring the oil of joy upon you right now. और कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी भरपूरी के उस आनंद को डेल रहा है। You're called to live in the joy of the ओ Lord. आप बुलाए गए हैं कि आप परमेश्वर के उस आनंद के अंदर You're called to जिए। live in the joy of the Lord. ओ आप बुलाए गए हैं कि प्रभु के आनंद के अंदर जिए। Just close your eyes and just thank Him. अपनी आंखों को बंद करें और Don't look धन्यवाद here and there. इधर उधर ना देखें, Just thank Him. उसका धन्यवाद दें And just open your mouth and start thanking. और अपने मुंह को खोल के धन्यवाद देना प्रारंभ करें। Thank you, Jesus, धन्यवाद for your यीशु। grace. आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। Thank you for your grace. आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। Thank you for your grace. आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। Thank you for your grace. आपके अनुग्रह के लिए You're धन्यवाद। lifting people up in this room right now. ओ प्रभु आप अपने लोगों को इस कमरे के अंदर उठा You're रहे हैं। lifting people up in this room right ओ now. प्रभु इस कक्ष के अंदर आप अपने लोगों को उठा रहे हैं। Many habits are breaking. Many habits are breaking. ओ बहुत सारी आदतें टूट रही हैं। Because your grace is lifting people up. ओ क्योंकि आपका अनुग्रह लोगों को उठा रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, Jesus. धन्यवाद। I command every yoke of burden break down in Jesus' name. यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ हर एक वो जुआ जो बंधन का है वो टूटने पाए Every demonic stronghold break down in Jesus' name. और हर एक दुष्ट के घर यीशु के नाम से टूट जाए। Lord, your people are free ओ प्रभु आपके लोग आजाद हैं to receive the word कि वो उस वचन को ग्रहण कर सके in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन Amen. आमेन। So we've been studying on Isaiah chapter 9 verse 6. और हम यशायाह उस नवे अध्याय और उसके 6वें पद के विषय निरंतर सीखते आ रहे हैं। How many of you remember Bishop Saab talking about wonderful and then Pastor Rajesh talking about counselor? कितने लोग इस बात को ध्यान में है कि बिशप साहब ने जो अद्भुत उसके अद्भुत परमेश्वर परमेश्वर। और फिर पास्टर राजेश ने बात किया युक्ति करने वाला। युक्ति करने वाला कितने लोग को याद है? ये पिछले 2 हफ्ते में आपने सरमन सुने। So I'm going to talk about mighty God this और morning. मैं पराक्रमी परमेश्वर के विषय आपसे बातचीत करने जा Okay, रहा let's हूँ go to Isaiah chapter 9 और हम जल्दी से यशायाह उसके नवे अध्याय के अंदर जाएंगे verse 6. और 6वां पद। Are you all ready with your Bibles? आप अपने बाइबल के साथ तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? I'll ask again. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Okay. All the children sitting over here. ये जितने बच्चे इधर बैठे हैं बेटा सब लोग आप भी सरमन सुन सकते हो, ठीक है? बातें चर्च के बाद करेंगे, ओके? सो जब तक मैं बात कर रहा हूँ आप मुझे सुनोगे जैसे टीचर को सुनते हो, है ना? मुस्कुरा के बोल दो मुझे हाँ हाँ, घूम जाओ इधर सब। Exactly. मिला Isaiah 9? Did you get Isaiah 9? क्या आपको यशायाह 9 मिल गया? Verse 6. 6वां पद We're going to read it together. और हम इसको एक साथ मिलकर Ready? पढ़ेंगे। 1, 2, 3, go. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। अंडरलाइन द वर्ड पराक्रमी परमेश्वर। और ये जो माइटी गॉड है अंडरलाइन उसको कर लें, है ना? पराक्रमी परमेश्वर को अंडरलाइन कर लीजिए और वहां पे लिख दीजिए एल गिबोर। एल गिबोर, ये आपको मैं हिब्रू बता रहा हूं थोड़ी सी, ठीक है? ठीक है, अगर नहीं लिख सकते तो दिमाग में लिख लीजिए एल गिबोर। ठीक है, मेरे साथ बोलिए एल गिबोर। ठीक है, एक बार और एल गिबोर। एल गिबोर। एल गिबोर का मतलब है युद्ध में पराक्रमी परमेश्वर। ठीक है, पड़ोसी को बोलिए युद्ध में पराक्रमी परमेश्वर। एक बार और, युद्ध में पराक्रमी परमेश्वर, है ना? एक बार और जोर से, युद्ध में पराक्रमी परमेश्वर। ओके, सो ये जो पूरी आयत है ये यीशु मसीह के लिए यशायाह बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है?
यीशु मसीह के लिए यशायाह बोल रहा है, ठीक है। नाउ अगर आप इस आयत को शुरू से, पहली आयत से पढ़ना शुरू करें तो आप देखेंगे यशायाह जिस समय में जी रहा है, इज़राइल में यशायाह के ऊपर एक राजा है, ठीक है, जिसका नाम है आहाज। क्या नाम है? आहाज। जहाज नहीं, आहाज, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग बोले जहाज, ठीक है। क्या नाम है उसका? आहाज। और आहाज राजा के समय में वो ये भविष्यवाणी शुरू करता है कि एक और राजा आने वाला है, ठीक है, और वो एक और राजा युद्ध में पराक्रमी होगा, ठीक है। अब युद्ध में पराक्रमी यशायाह के लिए जो था ना, वो युद्ध लड़ने वाला था। पर क्या यीशु मसीह ने कोई लड़ाई लड़ी? किसी को मुक्का वुक्का मारा, लात घुसे चलाए, तलवार चलाई? नहीं। तो यशायाह आप जो भविष्यवाणी कर रहे थे उसका मतलब क्या था? क्योंकि एल गिबोर जो शब्द है, एल मतलब यहोवा, परमेश्वर, गिबोर मतलब युद्ध करने वाला। आप पुराने नियम में लगातार देखेंगे कि परमेश्वर इज़राइल की ओर से लड़ता था और शत्रुओं को मार डालता था, है ना? आप सब ने सुना है, मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं, वो मेरा पहलौटा है, मैं इज़राइल की ओर से लड़ता हूं। नए नियम में यीशु मसीह को आप कहीं भी कहते हुए नहीं सुनते कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं इसलिए हर जाति को मैं मार दूंगा, बल्कि यीशु मसीह कह रहा है क्योंकि मैं दुनिया का परमेश्वर हूं, मैं हर जाति को बचा लूंगा। सरमन चेंज हो गया पुराने नियम से नए नियम में। कितने लोग पकड़ पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि मैं आपको कहीं लेके जा रहा हूं, ठीक है। पुराने नियम में इज़राइल से वाचा थी, इसलिए इज़राइल के लिए परमेश्वर सब करता था। नए नियम में जिसमें हम जी रहे हैं, जो यीशु के नाम पर विश्वास करेगा, हर व्यक्ति के लिए वाचा खुल गई, हर व्यक्ति के लिए आशीषें खुल गई। पुराने नियम में केवल अब्राहम और इज़राइल के लिए आशीष थी, लेकिन नए नियम में जो यीशु के नाम पर विश्वास करेगा, आशीष उसके लिए खुल गई। आमीन, ठीक है। अब आप तैयार हैं मेरे साथ थोड़ा अंदर घुसने के लिए? इसके तैयार है? सो आइज़ाया इज प्रोफेसाइंग, और यशायाह इस बात की भविष्यवाणी कर रहा that है a king is going to come। और एक राजा आने वाला है। पड़ोसी को बोलिए एक राजा आने वाला है। Tell your neighbor, a एक king बार is और going to come. पड़ोसी को बोलिए राजा आने वाला है। राजा आने वाला है। ठीक है, एक राजा आने वाला है, ठीक है। Yet in the times of Isaiah, और यशायाह के समय में this statement was correct. This statement was correct. और ये जो कथन था ये सही था। In our time, और हमारे समय में king has already come. और राजा पहले से ही आ चुका है। Hallelujah. हालेलुया। हमारा राजा 2000 साल पहले हमारे लिए आ गया है। आमीन। पर कई बार मैं ऐसा देखता हूं मसीह जीवन में, लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, यीशु आएगा फिर मेरा जीवन बदल जाएगा। करते हैं कई बार हमारे भैया हमारे परिवार में कुछ परिस्थिति चल रही है, यीशु आएगा और सब कुछ बदल देगा। यीशु 2000 साल पहले आकर सब कुछ करके चला गया। हालेलुया। वही हालेलुया नहीं बोलेगा अभी, है? चलो मैं इसको, लेट मी पुट इट दिस वे, और मैं इस रीति से इसको रखता हूं। पास्टर रत्नेश bought a house 2 years back। और 2 साल पहले मैंने एक घर खरीदा। 2000 साल पहले सर। अच्छा, 2000 साल पहले। 2000 साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी। ओके। गांधीनगर में। कहां पे? गांधीनगर। ठीक है। He gave his property to Pastor राजेश सोलंकी। और उन्होंने अपनी उस प्रॉपर्टी को पास्टर राजेश को दे दिया। उन्होंने आमेन बोल के रिसीव भी कर लिया। आमेन। ऐसे रिसीव करना है वर्ड। हालेलुया। ठीक है। 2000 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी, उनके नाम कर दी 2000 साल पहले। अगर आज पास्टर राजेश बोले मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो पास्टर रत्नेश की गलती है कि पास्टर राजेश की गलती है? यीशु ने 2000 साल पहले बोला मैंने तुम्हारा दाम चुका दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, दाम अभी पता नहीं चुका है कि नहीं, यीशु आएगा तब ठीक होएगा सब। भाई साहब उल्लू मत बनो, सब बन जाओ पर उल्लू मत बनो। शैतान हमको यही अंधा कर देता है, कहता है अभी यीशु आएगा तब सब ठीक होगा। तो फिर यीशु ने क्यों बोला कि मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूं? यीशु ने क्यों बोला मैं कोड़े खा रहा हूं कि तुम चंगे हो जाओ? फिर यीशु ने क्यों बोला मैं पाप को अपने ऊपर ले रहा हूं ताकि बिना पाप के तुम जियो? आमेन। वो 2000 साल पहले सब कुछ करके चला गया सर। हालेलुया।
आपका काम सिर्फ इतना है, जो काम उसने किया है उस काम पर मैं और आप विश्वास करें। Amen. पड़ोसी को बोलो विश्वास करो, एक बार और विश्वास करो। बोलो, पड़ोसी को बोलो, आपका काम और मेरा काम सिर्फ इतना है कि यीशु के काम पर, यीशु के क्रूस पर Amen. हम विश्वास करें। Amen. सुनो, let me give you some examples. और मैं आपको कुछ उदाहरण बताना Make चाहता it more practical. हूँ और मैं इसको और प्रायोगिक बनाना चाहता Maybe हूँ। you're struggling financially, और हो सकता है कि आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हो, or maybe there is a problem in your life, और हो सकता है आपके जीवन के अंदर कुछ or समस्या, maybe you need healing for your body, और आपको हो सकता है अपने शरीर में चंगाई चाहिए हो, maybe you need peace for your life. और हो सकता है अपने जीवन में शांति चाहिए हो। So ज्यादातर लोग, ईसाई लोग क्या करते हैं या मसीह लोग क्या करते हैं, हम वेट करते हैं। इंतजार। पड़ोसी को बोलो इंतजार। क्या वेट करते हैं? अभी प्रभु आएगा और सब ठीक कर देगा। The Lord will come and प्रभु आ rectify. चुका है, उसने सब ठीक कर दिया है। Amen. अगर आपके जीवन में वो ठीक होता हुआ दिखना है तो उसकी वाचाओं को आपको पकड़ना पड़ेगा Hallelujah. और उन वाचाओं पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें पूंछ नहीं लेकिन सर ठहराया है, तो किसी को तो उस वाचा पर विश्वास करना पड़ेगा। Amen. समझ पा रहे हो आप? If somebody promises you, और यदि आपको कोई इस प्रकार वायदा करता है, मैं रात को तेरे लिए खाना लाऊंगा, हाँ, चिकन बना के लाऊंगा, I'll bring dinner for you, chicken. है ना। मान लो पास्टर रत्नेश ने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं चिकन बना के लाऊंगा, ठीक है। तो मैंने पूछा, पास्टर रत्नेश आप कितने बजे बना के लाएंगे? उन्होंने बोला मैं 7:30 बजे बना के लाऊंगा। 7:30 बज गए, 8:30 बज गए, 9:30 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। अब मैं सोच रहा हूँ पास्टर रत्नेश आएंगे कि नहीं। क्या मैं दोबारा इनकी बात पर विश्वास करूंगा? हाँ या नहीं? Never. नहीं, क्योंकि एक बार जो इन्होंने बोला था वो नहीं किया। पर पता है, यीशु ने जो एक एक बात बोली उसने करके दिखाई, इसलिए आप और मैं विश्वास कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. उसने बोला मैं जगत से इतना प्यार करता हूं कि खुद को दे दूंगा, क्योंकि मेरे बाप की इच्छा यही है। सिर्फ बोल के रुक नहीं गया, करके दिखाया। Oh, wow. इसलिए आप और मैं उस पर विश्वास कर सकते हैं। अब आपके अंदर एक और सवाल आएगा, तो भैया कुछ लोगों के लिए चलता है, कुछ लोगों के लिए क्यों नहीं चलता? कुछ लोग चंगे होते हैं, कुछ लोग क्यों नहीं होते? कुछ लोग का बिजनेस ठीक हो जाता है, कुछ लोग का क्यों नहीं होता? अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं, है ना, एक और उदाहरण देता हूं, आपको समझ आएगा। तैयार हो सुनने के लिए? आज सारे उदाहरण पास्टर रत्नेश से रिलेटेड हैं। Come on. अगर पास्टर रत्नेश ने 4 गाड़ियां खरीदी, कितनी Amen. गाड़ियां? Amen. 4 गाड़ियां खरीदी। Amen. एक चाबी उन्होंने पास्टर प्रभाकर को दी, एक चाबी उन्होंने पास्टर योहन को दी, एक चाबी पास्टर अभिषेक को दी, एक चाबी पास्टर राजेश को दी, ठीक है। और चाबी देके वो चले गए। पास्टर अभिषेक और पास्टर योहन गाड़ी के बाहर खड़े खड़े इंतजार करते रहे, और पास्टर प्रभाकर और पास्टर राजेश गाड़ी में अंदर बैठे और गाड़ी लेके चले गए। इस दोनों में से पास्टर रत्नेश की गलती क्या है, ये मुझे बताओ। 2 गाड़ी लेके चले गए, 2 वहीं खड़े रह गए। अब ये 2 जो खड़े हैं ये कह रहे हैं हम क्या करें भैया, उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं हमें। वो 2 लोग जिनको थोड़ी बुद्धि थी, उनने का चाबी दी है तो कुछ मतलब से दी होगी, टंकी फुल है तो कुछ मतलब से दिया होगा। अरे अगर बाइबल में लिखा है कि चंगे होगे, मतलब कुछ मतलब से दिया Hallelujah. है। तो विश्वास करो कि वो जो उसने मेरे लिए किया है वो पूरा होगा। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. How many of you buy SIM cards? कितने लोग सिम कार्ड खरीदते हैं? फोन वाली सिम कार्ड खरीदते हैं। आपका नंबर कंपनी ने पहले से ही सिम कार्ड में डाल रखा है, पर वो नंबर जब तक चालू नहीं होता जब तक आप आधार कार्ड डाल के उसको खरीदते नहीं हो और अपने फोन में डाल के उसको एक्टिवेट नहीं करते हो, है ना। नंबर पहले से कंपनी ने 5 साल के लिए दे रखा था, पर दुकान में पड़ा हुआ है, एक्टिवेट नहीं है। वचन आपको 2000 साल से पहले से दे रखा है सर। Hallelujah. ये एक्टिवेट जब होगा जब आप इसको पढ़ोगे, अपने हृदय में डालोगे और मुंह से बोलना शुरू करोगे। Amen. कितने लोग मुझे समझ रहे हैं? आप बहुत सारे लोग
ये प्रोसेस समझते नहीं है। तो क्या होता है फिर हम वही चाबी पकड़ के गाड़ी के बाहर खड़े रहते हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। चाबी डालो, अंदर बैठो तब तो चलेगी। डालोगे ही नहीं, बैठोगे ही नहीं, तो कैसे चलेगी? हालेलुया। हाँ? ये लिखा तो सब कुछ है, ठीक है। चलो यार एक और एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग अभी नहीं समझ पा रहे शायद मेरी बात। कितने लोगों को मालूम है हेलमेट के बिना गाड़ी चलाना अपराध है ना? मालूम है ना? सबको मालूम है, अच्छे नागरिक हैं आप लोग। कितने लोग को मालूम है ये रूल 10 साल पहले आया था, है ना? 20 साल पहले आया था, चलो। पर पता है ये रूल एक्टिवेट कब होता है? जब आपको पुलिस रोक देती है और आपसे पूछती है तेरा हेलमेट कहाँ है? तब आप डरते हो। 20 साल से लिखा हुआ है, सरकार की किताबों में 20 साल से लिखा है बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना के पीछे जुर्माना लगेगा। पर वो जुर्माना फटता कब है? जब पुलिस आपको पकड़ती है। लिखा 20 साल से है, पर 2025 में वो अनोखा दिन जब आपको पुलिस पकड़ती है, उसी दिन बिल फटता है। लिखा 2000 साल से ज्यादा से है, लेकिन जिस दिन आप विश्वास करना शुरू करते हो उस दिन से उसकी एक एक प्रॉमिस एक्टिवेट हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बोलो, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में इस समय से एक्टिवेट होने जा रहा है। एक और बार, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में इस समय से एक्टिवेट होने जा रहा है। हर वाचा जो उसने मेरे लिए कही है, जो उसने मेरे लिए कही, मेरे जीवन में पूरी होगी। ठीक है। कौन कौन सी वाचाएं कही हैं? तैयार हो बोलने के लिए? नंबर 1 बोलो मेरे साथ, नंबर 1, मैं पूछ नहीं लेकिन मैं सर बनूंगा। हालेलुया। नंबर 2, उसके कोड़े खाने से मुझे पूर्ण चंगाई है। नंबर 3, मुझे पाप से जूझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने पाप को हरा दिया और मुझे पाप से स्वतंत्र कर दिया। नंबर 4, मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। कुछ समझ रहे हो आप लोग? जब आप इसको सुनते हो, मन में डालते हो, बोलना शुरू करते हो, एक्टिवेट हो जाता है। नेटवर्क आने लगता है, 5G कॉलिंग होने लगती है। हालेलुया। इसलिए वचन को हृदय में जाने दो। शुरू में मैंने बोला था ना, ये दिल का मामला है। आपका हृदय वचन से भरा होना चाहिए। हालेलुया। आपका हृदय वचन से भरा होना चाहिए। आमेन। नाउ द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, हाउ इज जीसस द माइटी गॉड? और ये प्रश्न अभी भी रहता है कि यीशु कैसे पराक्रमी परमेश्वर है? अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टमेंट, और पुराने नियम के अनुसार वॉरियर इज कंसिडर्ड माइटी। और जो लड़ाके होते थे, योद्धा होते थे, वो पराक्रमी होते थे। People who fought with swords, और जो तलवारों से लड़ते थे वो पराक्रमी होते थे। Yahweh God who fought with his power against the enemies of Israel, और यहोवा परमेश्वर जो अपनी सामर्थ से इजराइल के शत्रु के खिलाफत लड़ा, he is called Almighty God. उसे बोला गया पराक्रमी But परमेश्वर। Jesus never fought anyone. और लेकिन यीशु ने कभी इस तरीके से युद्ध नहीं किया। कभी नहीं किया। तो फिर युद्ध कैसे किया उसने? How? वो एल गिबोर कैसे है फिर? How is El Gibor? पड़ोसी को पूछो कैसे है। Ask your neighbor. हाँ, थोड़ा हिलाओ पड़ोसी को, बोलो कैसे है वो एल गिबोर? वो लड़ने वाला परमेश्वर कैसे है? पूछो एक और बार। ठीक है, मैं बताऊं कैसे है? तैयार हो आप? Number 1, when Jesus came, okay? Number 1, when Jesus came, जब यीशु आए, he did not physically fight people. उन्होंने शारीरिक रूप से लोगों से लड़ाई नहीं करी। But anybody who was under the power of demonic spirits, he cast the devil out and made people free. और कोई भी जन जो दुष्टात्मा के प्रभाव से ग्रसित था, उनके जीवन से उन्होंने उन दुष्टात्मा को निकाल के अलग करा। तो यीशु ने शैतान से लड़ाई करी। Jesus fought with Satan. बोलो पड़ोसी को, यीशु ने यीशु शैतान से लड़ाई करी शैतान से और युद्ध को जीत लिया। युद्ध को जीत लिया। एक और बार, यीशु ने शैतान से लड़ाई करी और युद्ध को जीत लिया। ठीक है? Whenever Jesus went to any city, जब कभी भी यीशु किसी भी शहर में गए, he went to Galilee,
ओ गलीली गए, He went to Nazareth. ओ नाजरत गए, He went to Capernaum. ओ कफरनूम में गए, Went to Jerusalem. ओ यरूशलेम को गए, Name any city that Jesus went to. और कोई भी शहर जहां यीशु गए हों, He preached the gospel which set people free. उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया जिसने लोगों को आजाद किया. ठीक है, क्या प्रचार किया? What he preached? सुसमाचार. एक बार और, क्या प्रचार किया? सुसमाचार. ठीक है, पड़ोसी को बोलो, सुसमाचार प्रचार से छुटकारा होता है. एक बार और, सुसमाचार प्रचार से छुटकारा होता है. Amen. ठीक है, यीशु ने सुसमाचार प्रचार किया. ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, अब सुनना. यीशु ने सुसमाचार प्रचार किया और मत्ती 4 उसका 24 और 25 कहता है, जितने लोगों ने सुसमाचार सुना और यीशु के पास आए, यीशु ने उनको उनकी बीमारियों से छुड़ाया और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया. ठीक है, दो चीजों से छुटकारा दिया. कौन सी दो चीजें? बीमारियां और दुष्ट आत्माएं. ठीक है, क्या सुसमाचार आज बदल गया है? तो अगर मेरे अंदर बीमारी है और मैं यीशु के पास आया हूं, तो यीशु आज भी क्या मेरी बीमारी को चंगा कर सकता है? Amen. हाँ कि नहीं? जितने लोग हाँ बोलते हैं जोर से हाँ बोलिए. हाँ, अगर मेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा थी और मैं यीशु के पास आया, क्या यीशु में आज भी वही सामर्थ्य है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है? आमेन. Amen. अब आप सोच के देखो, जिस सुसमाचार ने आपको आजाद किया, अगर वही सुसमाचार आप किसी और को सुनाओगे तो वो कितना लोगों को आजाद करेगा. Amen. हालेलुया. Hallelujah. यीशु मसीह एल गिबोर है. Jesus is हालेलुया. El Gibor. यीशु मसीह एल गिबोर है. Amen. वो आज भी दुष्ट की ताकत से लोगों को छुटकारा देता है. Amen. आमेन. कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं. ठीक है, समटाइम्स पीपल आर कंफ्यूज्ड. लोग कंफ्यूज रहते हैं. बेटा इधर बिल्कुल शांत, नहीं तो बाहर. ओके, बिल्कुल शांत. अगर गिफ्ट चाहिए तो शांत बैठो, नहीं तो टीचर खड़ी है, मैं उनको बोल दूंगा जिसने बात करी उसको गिफ्ट मत देना, ऐसे ही भेज देना घर आज. ठीक है. जीसस, थैंक यू. Hallelujah. So there are some people और कुछ ऐसे लोग हैं who are always confused. जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कौन सी बात पे कंफ्यूज रहते हैं? भ्रम में रहते हैं. कौन सी बात से भ्रम में रहते हैं? प्रभु की इच्छा क्या है मेरे लिए? What is the will of God for me? ठीक है, तो उनका मान लो एक्सीडेंट हो गया, तो फिर हाथ उठा के बोलते, प्रभु यही आपकी इच्छा है. बुखार आ गया, ओ प्रभु इस बुखार से आप कुछ सिखाना चाहते हो. कुछ नहीं सिखाना चाहता वो. ऐसा कौन सा बाप है जो आपको बुखार देगा ताकि आपको कुछ सिखाए? है क्या? कितने पापा मम्मी लोग यहां पर हैं? अगर आपको आपके बच्चों को कुछ सिखाना है तो क्या उसको बुखार का इंजेक्शन लगाओगे और बोलोगे अब सीख सीख? करोगे ऐसा? नहीं करोगे. क्या करोगे आप? उसको मारोगे, सिखाओगे, बोलोगे, बीमार नहीं करोगे. लोग कई बार बीमारी को बोलते हैं ओ प्रभु की ओर से आई है. तो एक काम करो, एक थोड़ा इधर उगाए तो मैं कहता हूं 4 और उग जाएं. फिर प्रभु की ओर से ना लो, पूरे शरीर भर लो. अगर बाइबल में लिखा है कि सुसमाचार प्रचार होने से चंगाई हुई, तो फिर बीमारी कैसे परमेश्वर की इच्छा है? मुझे बताओ. और मसीह लोग कंफ्यूज हैं इसमें. किसी से मिला मैं, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं मुझसे ना. किसी से मैं मिला, कैंसर था, बोला आपके लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि कैंसर ठीक हो जाए. जी मेरे लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं इससे होके गुजरूं. तो मन में मुझे ऐसा सवाल आया, तो क्या मैं ये प्रार्थना करूं कि आपको और कैंसर हो ताकि इससे और होके गुजरे आप? कि मैं ये प्रार्थना करूं कि यीशु के नाम से आप चंगे हो जाएं? यीशु चंगा करना चाहता है, पर लोग कंफ्यूज्ड हैं. और कंफ्यूजन कई बार हमें वाचा पर विश्वास करने से रोक देता है, इसलिए चंगाई नहीं होती. तो लोग यीशु को बोलते हैं, वो प्रभु आपने उसको चंगा किया, मुझे नहीं किया. प्रॉब्लम यीशु के साथ नहीं है. प्रॉब्लम यीशु के साथ नहीं है. यू नो, आई वाज प्रेइंग फॉर अ लेडी. और मैं उस स्त्री के लिए प्रार्थना कर रहा था इन अ कॉन्फ्रेंस. और उस सभा के अंदर.
And I prayed for her once. और एक बार मैंने उनके लिए प्रार्थना किया She did not get healed. और वहां उनने चंगाई प्राप्त नहीं किया। मैं मन में सोचने लगा क्या हो गया, आज काम नहीं कर रहा क्या? मैं बोला प्रभु फिर से प्रार्थना करूंगा. So I said, sister, I'll pray for you again. और फिर मैंने कहा कि बहन मैं फिर से आपके लिए I kept प्रार्थना my hand on her और मैंने अपने हाथ को उनके ऊपर रखा and I said, in Jesus' name be healed. और मैंने कहा यीशु के नाम से चंगी हो जाओ। Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। Third time I was like, God, what is this? और तीसरी बार ऐसा हुआ कि मैंने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है? मेरे दिल में एक आवाज आई. In my heart a voice came into my heart. Ask her what she believes. और पूछो कि वो क्या विश्वास करती तो है। मैंने बोला बहन, आप इस बीमारी के बारे में क्या सोचते हो? I asked, sister, what do you think about this disease? She said, brother, God has given me this disease. और उन्होंने कहा कि भाई परमेश्वर ने बीमारी मुझे दी है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर की ओर से कि बीमारी निकल जाए, और आप अगर इस झूठ को पकड़े रहोगे कि परमेश्वर ने बीमारी दी है तो कैसे काम होगा? It will never work. तो मैंने उनको बोलने की कोशिश की, सिस्टर आप जो विश्वास कर रहे हो ना ये गलत विश्वास है, ये वचन के आधार पे नहीं है। तो वो कहती है नहीं नहीं, अय्यूब के साथ तो यही हुआ। तो मैंने बोला सिस्टर, अय्यूब जिस समय में जीता था वो तो अब्राहम के भी पहले था, हम तो यीशु के नए कवेनेंट में आ गए। हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन अय्यूब के साथ हुआ इसलिए मेरे साथ हो रहा है। वो वैसे ही चली गई घर। कई लोग चर्च में आते हैं, कई दफा आते हैं, आप सेम इसलिए चले जाते हो क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हो कि वो चंगा करने वाला है। आपको ये लगता है मेरे जीवन की कमी प्रभु की ओर से, मैं जिस आंसुओं से होके जा रहा हूं वो प्रभु की ओर से, मेरे बीमारी प्रभु की ओर से। और जब तक ये मानोगे एल गेबोर परमेश्वर का काम आपके जीवन में, आप खुद रोक रहे हो। डांट नहीं लगा रहा हूं, बोल रहा हूं। अगर काम देखना चाहते हो तो सिम को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और एक्टिवेट करने का सिंपल मतलब है वचन में जो लिखा है बिना इस खोपड़ी को लगाए उसको मान लो। Amen. समझ रहे हो? बिना दिमाग लगाए अगर वचन में लिखा है वो चंगा करता है, फुल स्टॉप, मतलब करता है। Hey. पास्टर इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। Amen. You know, I met with a pastor 3 years back. और 3 साल पहले एक पासवान से मेरी मुलाकात His हुई। name is David Hogan. डेविड होगन उनका नाम था। Crazy man. और एक पागल आदमी, Crazy man for the word of मतलब God. परमेश्वर के लिए पागल। So 40 years back, 40 साल पहले, just an appetizer, he's not on social media. और जो सोशल मीडिया है वो उसके ऊपर नहीं है, He doesn't like being on social media. और वो सोशल मीडिया के ऊपर रहना भी नहीं पसंद करते। But my friend recently called me and told me in this very year he has raised more than 150 people from the dead. और मेरे भाई, मेरे मित्र, उन्होंने मुझे अभी कुछ दिनों पहले फोन लगा और कहा कि बीते साल हाँ, पिछले 1 साल में 150 50 लोगों को, मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया। और टोटल 40 साल में 600 मुर्दों को जिंदा किया है। ठीक है, वाओ। जब उन्होंने मिनिस्ट्री की सेवकाई अपनी शुरुआत की तो उन्होंने बाइबल में एक आयत पढ़ी, जीसस हील्ड द सिक, क्लेंस्ड द लेपर एंड रेज्ड द डेड। और यीशु ने बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और दुष्ट आत्मा को So निकाला। in his Bible he read the word. और उन्होंने अपनी बाइबल के अंदर इस वचन को पढ़ा, And when he read the word, और जब उन्होंने इस वचन को पढ़ा he locked himself in the room. और उन्होंने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद करा 40 days, 40 nights, और 40 दिन 40 रात, he just kept reading the same word. और उन्होंने केवल इसी वचन को पढ़ते और पढ़ते और पढ़ते रहे, Fasting, with fasting. और उपवास और उपवास के साथ। 40 दिन तक एक आयत, सोच रहे हो आप? 40 दिन तक एक व्यक्ति एक आयत पढ़ रहा है। For 40 days he is reading only one verse. 40 दिन बाद After 40 days बाहर निकले कमरे से, he came out of the room, told his wife, और अपनी पत्नी से कहा make some food for me. और मेरे लिए कुछ भोजन बनाए। She made food, और उन्होंने उस भोजन को तैयार किया told his wife, और अपनी पत्नी से कहा I will come back in the evening. और मैं शाम को आपके पास आऊंगा। There was a river. और वहां पर एक नदी थी, Across the river और नदी के उस पार were tribal people. वहां पर कुछ आदिवासी लोग रहते थे, And if they see you, they will kill you. और यदि वो आपको देखेंगे तो आपको मार देंगे। So he walks towards the river. और वो नदी की तरफ होकर चले, Because 40 days and 40 nights he's meditating one word. और क्योंकि 40 दिन 40 रात उन्होंने एक वचन के ऊपर मनन किया है, So now he has to try. और अब उसको मरना है। नहीं, उसको
उसको ट्राई Okay, करना है। उसको इस चीज का अनुभव करना है, माफ कीजिएगा। तो नदी पार करता है, He crossed the river. ट्राइबल एरिया में घुसता है, He went to that tribe, आदिवासी क्षेत्र के अंदर। इतने बड़े बड़े तलवारें और भाले लेके खड़े हैं लोग वेलकम करने के लिए। उनसे पूछता है क्या तुम्हारे बीच में कोई बीमार है, क्योंकि उनकी भाषा जानता था। He knows their language and ask, is anybody sick among you? तो एक इंसान बोलता है हमारे यहाँ एक बंदा बीमार है। And then one person said, there is one person who is sick among us. तो वो बोलता है Then he said, मुझे उसके पास लेके चलो। take me to that fellow. तो ये लोग बोलते ठीक है हम आपको लेके जाएंगे, So they said, we will take you there, पर एक कंडीशन है, but there is one condition. अगर वो ठीक नहीं हुआ If he will not get, तो आप यहाँ से जिंदा वापस नहीं you जाओगे। won't get back from here. ये नदी जिंदा पार नहीं करोगे। तो मन में इसने बोला अब आ गया हूं, लौट तो सकता नहीं हूं, 40 दिन जो वचन पड़ा है उसको ट्राई करके तो जाऊंगा। एक छोटे से हट में, खोली में उनको ले गए अंदर, और वहां पर एक आदमी पड़ा है बिस्तर पे, ऐसे कमर मुड़ी हुई है, हाथ पैर मुड़े हुए हैं, पैर ऐसे मुड़े हुए हैं, और वो 35-36 साल से ऐसे ही है। पूरी बस्ती जानती है कि ये आदमी ठीक नहीं हो सकता। ये बंदा अंदर जाता है, 40 दिन कुछ पड़ा है, उसके ऊपर हाथ रखता है, कहता है यीशु के नाम से चंगा हो जा। कुछ नहीं होता। अब ये सोचता है बंदा कुछ भी नहीं होगा। ये बाहर जाता है और बाहर जाके बोलता है जाओ उसको देख लो। जो लोग तलवार लेके खड़े थे उनको बोलता है जाओ उसको देख लो। वो लोग जब अंदर जाना शुरू करते हैं तो अंदर से हड्डियों की आवाज आ रही है, और जैसे ही वो लोग जाते हैं तो ये बंदा सीधा खड़ा हुआ है। Hallelujah. Amen. All it takes is to believe the word of God. केवल इतना करना है कि हमको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। खड़े रहो। You have to stand. Just stand on the word. और परमेश्वर के वचन पे खड़े रहें। Just take one promise. Stand on the word. और एक वाचा को ले ले और परमेश्वर की उस वाचा के वचन के ऊपर खड़े रहें। If you have debts in your life, यदि आपके जीवन में कोई कर्जे हैं, find a scripture और एक वचन को आप इस वचन में से ढूंढ लीजिए, बाइबल में से, that says that you will not live in debt. और जो कहता है कि आप फिर कर्जे में ना रहेंगे, Confess that scripture और उसका निरंतर अंगीकार करते रहिए, and see how your debts will fall और down. आप देखिए कैसे आपके कर्जे चुक गए। If you need healing, और यदि आपको चंगाई take चाहिए, the scripture. और इस वचन में से उस Say, आयत को, वचन को निकाल Stand लीजिए in front of the mirror. और आईने के सामने जाके खड़े हो जाएं Tell yourself, और अपने आप से कहें, by the stripe of Jesus I am healed. यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। Hallelujah. हालेलुया। You will see the healing power of the Lord और manifest. वहां पर आप यीशु मसीह की उस चंगाई की सामर्थ को देखने The पाएंगे। word of God has power. और परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ I है। say it again, the word of God has power. और परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ है। El Gibbon, God has power. ओ एलगेबोर, परमेश्वर के अंदर सामर्थ है। There is no sickness that cannot bow down to Jesus. ओ ऐसी कोई बीमारी नहीं कि जो यीशु के सामने ना झुके। Even devil and the death bow down to Jesus. Your sickness and your circumstance will bow ओ down to Jesus. शैतान और हर एक उसकी दुष्ट युक्ति उसके सामने झुक गई, इसीलिए आपकी हर एक रोग बीमारी को यीशु के सामने झुकना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुछ सीख रहे हो आप ना? यू लर्निंग समथिंग। मैं देख रहा हूं कुछ लोग एक आयत पकड़ के खड़े हो जा रहे हैं, बस ओह कम ऑन। कह रहे हैं जब तक इसको देख नहीं लूंगा, यस। मैं अपनी परिस्थिति को जब तक बदलते हुए नहीं देखूंगा, मैं विश्वास करता रहूंगा, Amen. मैं बोलता रहूंगा। 18 साल से वो स्त्री जिसको रोग था, जब 18 साल पूरे हो गए, यीशु के बारे में सुना, कहने लगी जब तक उसके कपड़े को छू नहीं लूंगी तब तक मैं चंगी नहीं होंगी। Amen. और वो जाती है और छूती है और चंगी हो जाती है। अगर उस स्त्री के लिए हो सकता है तो बेथेल चर्च के लोगों के लिए हो सकता है। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. अगर परमेश्वर का वचन उस स्त्री के लिए जीवित था तो आपके लिए भी जीवित है, बस विश्वास करो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। I have last thing to say. और आखिरी बात जो मेरे पास है आपके सामने रखने के लिए, कई बार लोग वचन पर विश्वास कर कर बोलना तो शुरू करते हैं, पर जब उनको दिखता नहीं है तो बोलना बंद कर देते हैं, है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताना, ठीक है?
जेन्युइन सवाल, अगर डॉक्टर आपको कोई दवाई दे और वो 5 दिन काम ना करे तो क्या आप डॉक्टर के पास जाना बंद कर दोगे? आप दोबारा जाके बोलोगे साहब ये दवाई काम नहीं कर रही है, दूसरी दे दो, बोलोगे? है ना? जब हमको पता है कि संसार में हम डॉक्टरों के पास जाकर दवाई बदल सकते हैं, तो क्यों ना आत्मा में जिस यीशु ने हमें वचन दिया है, जब होते हुए नहीं दिख रहा है तो हम यीशु के पास दोबारा जाएं और बोलें प्रभु एक आयत और दे दो, Amen. एक आयत और दे दो, Hallelujah. One more promise. क्योंकि word. इस एक से शायद प्रभु मेरा दिल नहीं मान रहा है, तो एक आयत और दे दो, Hallelujah. एक आयत और दे दो। और पता है यीशु मसीह मना नहीं करेगा, नहीं मना करेगा, आपको एक क्या 5 और देगा, बोलेगा ये वाली भी पढ़, ये वाली भी पढ़, ये वाली भी पढ़, ये मैंने कहा है, ये मैंने क्रूस पे तेरे लिए किया है, विश्वास कर और देखना आपके घराने में उद्धार का सामर्थ्य सब बदलता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए काफी है। Hallelujah. बोलिए मुझे, मेरे साथ बोलिए, मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन मेरी परिस्थितियों के लिए, मेरे परिवार के लिए काफी है। काफी है, जोर से काफी है। काफी है। मेरे परिस्थिति के बदलने के लिए मेरी परिस्थिति के बदले जब मैं वचन बोलूंगा जब मैं वचन बोलूं, परिस्थितियां बदलेंगी। परिस्थितियां बदलेंगी। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा मोर रखें। देन योरसेल्फ। अपने आप से ज्यादा बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के ऊपर वन मोर भरोसा टाइम, मोर देन योरसेल्फ। अपने आप से ज्यादा बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के ऊपर Because the word of God has the power to change everything. और क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर वो सामर्थ्य जो सब कुछ बदल सकती है। Hallelujah. हालेलुया। There was a father who was dying. और एक पिता था जो मरने की अवस्था में So था। on a piece of paper he wrote that I want to give my land, my property, my car to my son and my daughter. और उसने कागज के ऊपर लिख दिया कि मैं अपना सारी संपत्ति, अपनी कार, अपना धन दौलत मेरे अपने बेटे और बेटी को देना And चाहता he हूँ। gave it to the advocate. और वहां पर जाके एक वकील को उसने दे दिया। One day the father died. और एक दिन वो पिता मर गया। Now the daughter and the son are thinking और अब वो जो बेटा और बेटी सोचने लगे कि ये पापा का सब कहां जाएगा, किसको जाएगा। तो वकील साहब आते हैं और जो लिखा है उसको पढ़ना शुरू कर। हालेलुया। कम ऑन। पवित्र आत्मा आया और जो लिखा है वो आपके मन में बोल रहा है, हालेलुया। आपको याद दिला रहा है। हालेलुया। तेरे बाप ने ये कहा था, यीशु। यीशु ये करके गया है, इसको याद कर, इसको याद कर। कई लोग अपने आप को वो सोचते रहते कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अरे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पास परमानेंट असिस्टेंट है हालेलुया। जो स्वर्ग से भेजा गया है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। वो आपके बाप की लिखी एक एक बात को आपको पढ़ के बताएगा और हो ही नहीं सकता कि आपकी परिस्थिति ना बदले। आमेन। हालेलुया। मैं न जाने कितनी गवाहियां आपको सुना सकता हूं। जिन लोगों ने वचन पर विश्वास किया सब कुछ बदल गया, आमेन। सब कुछ बदल गया। जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया सब कुछ बदल गया। हालेलुया। बेथेल चर्च में क्यों नहीं, बेथेल चर्च के लोगों के लिए क्यों नहीं, जवानों के लिए क्यों नहीं, बच्चों के लिए क्यों नहीं। मैं सच बताऊं, इतना एनर्जी में क्यों प्रीच कर रहा हूं, बताऊं? नहीं, हाँ, मुझे दर्द होता है जब मैं आपको दर्द में देखता हूं, क्योंकि आपके पास ये है पर आप फिर भी चुनाव करते हो कि मैं दर्द में जीऊं। वो दर्द होता है। अगर ये वचन मेरे जीवन को बदल सकता है, पादरी साहब के जीवन को बदल सकता है, पास्टर रत्नेश के जीवन को बदल सकता है, तो क्या सेम वचन, सेम यीशु, सेम पवित्र आत्मा आपके जीवन को नहीं बदल सकता? आमेन। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? हमारी नजरें सिर्फ पास्टर पे ही टिकी हैं। अच्छी बात है, पर उस पास्टर से ज्यादा इस बाइबल को भी देखो, हालेलुया। पर्सनली अपने घर में देखो, इसमें जो लिखा है उस पर विश्वास करो। और मैं बता रहा हूं, जो पास्टर सिखा रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हो, वो दोनों मिलके आपके जीवन को बदलना शुरू करेगा, आमेन। खतरनाक रूप में बदलना शुरू करेगा। आमेन। ठीक है, चलिए अपनी आंखों को बंद करिए। Thank you, Jesus. Let's close our eyes. Hallelujah. थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु।
Holy Spirit, पवित्र आत्मा, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में, thank you for exposing every lie. और हर एक झूठ को सामने प्रकट करने के लिए So धन्यवाद। right now, और इसी समय I command those who need healing, जो लोग चंगाई चाहते हैं उनके जीवन के ऊपर मैं आज्ञा देता हूँ, let the healing of Jesus manifest now. और यीशु की चंगाई उनके जीवन के अंदर प्रकट होने Those who पाए। are watching online, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, let the healing of Jesus manifest. ओ यीशु की चंगाई प्रकट। Those who need finances, और जो लोगों को आर्थिक जरूरतें हैं, in Jesus' name I say, यीशु मसीह के नाम में मैं your कहता हूँ, word has said और आपके वचन में ऐसा लिखा है that I will open the sky and bless you, bless the work of your hands, and you will not ask, but you will lend to many nations. और मैं आकाश के झरों को खोल कर तेरे ऊपर ऐसी आशीष दूंगा कि तुझे मांगने की जरूरत न पड़ेगी, लेकिन तू देने वाला So होगा। I command the work of their hands be blessed from today. ओ यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि उनके हाथों के कार्य आशीषित Their हो। businesses start to get blessed from tonight. ओ उनके व्यवसाय आज से आशीषित होना शुरू हो जाए। Let it be done according to your word over ओ there. प्रभु आपके वचन के अनुसार ऐसा हो जाए। Children, those who are struggling in their education, ओ वो बच्चे जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में ओ संघर्ष कर रहे हैं। James 1 says, ask for me for wisdom and I will give you wisdom without measure. ओ याकूब के अंदर लिखा है कि मुझसे बुद्धि को मांगे और बिना उलाहना किए मैं तुझको उस बुद्धि को दूंगा। Right now I release the wisdom of the Holy Spirit, the wisdom of the Father, so that these children will score high and they will have wisdom like Solomon had और wisdom. इसी समय ओ परमेश्वर की वो बुद्धि, पवित्र आत्मा की बुद्धि इनके जीवनों के ऊपर मैं खोलता हूँ, ताकि अपने जीवनों के अंदर ये उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़े, अच्छे नंबर लाए, उस सुलेमान के मानिंद बुद्धि से परिपूर्ण I रहे। break every lie that they are dumb and they cannot study. ओ हर एक उस झूठ को मैं तोड़ता हूँ जहां पर लोग कहते हैं कि वो बुद्धू है और वो पढ़ नहीं सकते। I say that you are full of wisdom because of the Holy Spirit Oh. and the Word of God in your life. ओ मैं इस बात को बोलता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर का वचन जो आपके जीवन में है उसके द्वारा पूर्ण रूप से बुद्धि से परिपूर्ण है। Lord, I bless your people with divine health. ओ प्रभु आपके लोगों को दिव्य अलौकिक सहायता के द्वारा मैं आशीषित करता Let हूँ। them celebrate Christmas as never before. ओ प्रभु आज से पहले कभी जैसा उन्होंने क्रिसमस बड़े दिन को नहीं बनाया, वो इस बार बनाने Let there पाए। be feasting and joy in their homes. ओ प्रभु उनके घरों के अंदर वो आनंद और उत्सव मनाने का माहौल हो। Let the love of God spread through the families. ओ प्रभु जी परमेश्वर का प्रेम परिवारों को एक करे। Jesus. Church, this is a prophetic word that I'm speaking over you. ओ कलीसिया, ये आपके लिए एक भविष्यवाणी का शब्द जो मैं आपके ऊपर बोल रहा हूँ, It's for the whole church. ये पूरे चर्च के लिए, कलीसिया के लिए है। I see the Holy Spirit mixing leaven into wheat. और मैं इस बात को देख रहा हूँ पवित्र आत्मा गेहूं में खमीर को डाल रहा है. ओके, And I'm seeing और मैं देख रहा हूँ that leaven spread through the whole wheat. और वो जो खमीर है वो सारे उस गुथे हुए आटे के अंदर फैल गया। The wheat is your life. और वो जो आटा है वो गुथा आटा वो आपका जीवन है। The leaven is the word of God, और जो खमीर है वो परमेश्वर का वचन है, the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य है। And I see it spreading like an infection over everyone's life. और एक संक्रमण के समान हर एक के जीवन के ऊपर उसको फैलता हुआ मैं देखता हूँ। You will have joy more than ever before. ओ आप ऐसे आनंद को जो आपने कभी भी महसूस नहीं किया अपने जीवन के अंदर देखने पाएंगे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, You're a good Father. आप एक अच्छे पिता हैं। There is none like you. ओ आपके समान कोई नहीं। We, your children, we thank you ओ प्रभु आपके बच्चे होने के नाते हम आपका धन्यवाद करते हैं। for the promises you've given. ओ जो वायदों को आपने हमें दिया है, Today we are saying that we believe it. ओ प्रभु हम आज इस बात को बोलते हैं कि हम उस बात पे, उन वायदों पे विश्वास करते हैं, Because every promise is fulfilled in Jesus. क्योंकि हर एक वो वायदे और वाचाएं यीशु मसीह के नाम में पूर्ण की जाती हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु जी। जब प्रार्थना चल रही है, मैं चाहता हूँ इस समय अगर कोई बीमार था, अपने शरीर को आप जांचना शुरू करें। बाकी लोग अपनी आंखों को बंद रखें, धन्यवाद देते रहें। पर अगर कोई यहाँ बीमार आया था, अपने शरीर को जांचना शुरू करें। बस अपने शरीर को जांचना शुरू करें, जिस भी तरीके से आप जांच सकते हैं।
खड़े होकर देखना है, झुक कर देखना है, हाथ चला के देखना है, अपने शरीर को जांचना शुरू करें. थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी, बिकॉज हिज वर्ड इज ट्रू. क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, His word is true. उसका वचन सच्चा And है, he's healing right now. और वो यहाँ चंगाई दे रहा है, Healing right now. और वहाँ चंगाई दे रहा And है. if you are receiving that healing, just stand up in your place. और यदि आप उस चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं तो अपने स्थान पे केवल खड़े हो वो जो चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं अपने स्थान में खड़े हो जाएं, ताकि मुझे समझ में आए कि परमेश्वर आपके शरीर में चंगाई कर रहा है. थैंक यू जीसस. ओह, थैंक यू जीसस. धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस. धन्यवाद हो I'm यीशु. seeing cyst in someone's body disappearing right now. और मैं किसी के शरीर के अंदर गांठ को अभी दूर होते हुए, पिघलते हुए देख रहा हूँ. Even periodical cycle which were continuously happening, they're going to stop in Jesus name. और मासिक धर्म जो निरंतर चलता आ रहा था वो यीशु मसीह के नाम से You रुकने will जा. have regular periodical cycles. और आपका एक समय अनुसार वो मासिक धर्म होने There's पाएगा. someone in this room, you have itching and pimples on your body. और कोई इस कमरे के अंदर है जो आपके शरीर के अंदर मुहासे और खुजली है, And you keep scratching it time and again. और बार बार आप उसको खुजाते रहते हैं. God is healing it right now. और उसको प्रभु इसी समय God चंगाई is दे रहे healing हैं. it right now. और प्रभु उसको अभी चंगा कर रहे No हैं. more. कुछ और नहीं. No more of that disease over your body. ओ वो बीमारी और आपके शरीर के ऊपर नहीं. Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Lord. धन्यवाद. Just check your body. अपने शरीर को जांचे, अपने शरीर को जांचे. मैं चाहता हूं आप जांचो, बैठो नहीं, जांचो, चेक करो आपके शरीर में क्या डिफरेंस दिख रहा है. विश्वास से चेक करो और वो हीलिंग को आप मैनिफेस्ट होते हुए देखोगे. जस्ट चेक करो. थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी. थैंक यू लॉर्ड. कितने लोग हैं यहाँ पर जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं? ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, बीपी, जिन जिन लोगों, अच्छे से हाथ उठाइए जो लोग लेते हैं, रक्तचाप, है ना. जो लोग इनके आसपास बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आप नए साल हाथ से नहीं रखो. लेते हैं. हाथ रखो इन लोगों के ऊपर जो आसपास बैठे हैं. जिन लोगों ने हाथ उठाया है, आसपास में जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर अपना हाथ रखो, उनके कंधे पर. ठीक है, हम मिलकर यीशु की चंगाई को बोलने जा रहे हैं. यीशु की चंगाई को बोलने जा रहे हैं. जो आसपास लोग बैठे हैं अपना हाथ रखो और बोलो यीशु के नाम से इनके शरीर के अंदर आज से हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की घोषणा करते हैं. यस लॉर्ड, आई रिसीव. यीशु का वचन इनकी चंगाई का कारण है. उसके कोड़े खाने से इनका बीपी यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए. आमेन. थैंक यू फादर. धन्यवाद प्रभु Thank जी. you, Father. धन्यवाद. थैंक यू फादर. मैं देख रहा हूं कुछ लोग मेडिसिन लेंगे तो आपको स्ट्रेंज लगने लगेगा. आप समझ जाएंगे कि आपका साइकिल पवित्र आत्मा ने रीसेट कर दिया. हालेलुया. आप मेडिसिन लेने से अनईजी हो जाओगे. हालेलुया. ब्लड प्रेशर की अगर मेडिसिन आपने खाई और आपको अनईजी लग रहा है, मतलब हो चुका है. ये एक साइन मैं आपको दे रहा हूँ. Amen. क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से सब लोग बीपी नहीं चेक कर पाओगे यहाँ पर आने वाले दिनों में आप गवाहियाँ दोगे. मुझे ये मालूम है कि आपकी दवाइयाँ छूट रही हैं. ठीक है, क्योंकि प्रभु ने बीपी के लिए भी उतना ही दाम चुकाया है जितना कैंसर के लिए चुकाया है. आमेन. और आपको बस चंगाई को रिसीव करके उसमें चलते हालेलुया. जाना. ठीक है. किसी को सियाटिका का पेन है क्या? सियाटिका, पता नहीं मुझे क्यों, पैर में होता है सियाटिका. कहाँ होता है? पैर में होता है. कमर से नीचे. लेफ्ट पैर में किसको है? लेफ्ट पैर में आपको है और किसी को है? मेरा लेफ्ट पैर अभी अचानक से बहुत तेज दुख रहा है. खड़े हो जाओ. आपको भी है? अच्छा. लेफ्ट पैर में किसको सियाटिका का प्रॉब्लम है? खड़े हो जाओ. या राइट पैर में भी है? खड़े हो जाओ. देखो, मैंने जो प्रचार किया है वो झूठा नहीं है, क्योंकि वचन सच्चा है और वो चंगा करने वाला है. ठीक है, खड़े हो जाओ. जो जिसको भी है सियाटिका या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक नहीं हुआ है, खड़े हो जाओ अपनी जगह. चलो. शुगर है, बीपी है, कुछ और है, कुछ भी है, बस खड़े हो जाओ. बस खड़े हो जाओ. थायराइड वाले भी खड़े हो जाओ. माइग्रेन, कुछ भी ऐसा कुछ बीमारी. ठीक है, मुझे आप देखो. पहले सबसे पहली चीज
ये बीमारी प्रभु की ओर से नहीं है। सुन रहे हो आप लोग? ये बीमारी प्रभु की ओर से नहीं है, ठीक है? अगर यहाँ कोई ऐसा भी है जिसके घर पर कोई बीमार है और आप इस कमरे में बैठे हो, आप भी यहाँ से उनके लिए चंगाई को रिसीव कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहली चीज, आपकी बीमारी प्रभु की ओर से नहीं है, इसका मतलब आपको उसको ग्रहण नहीं करना है, ठीक है? दूसरी चीज, वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से चंगाई है। मेरे हाथ रखने से चंगाई है या नहीं वो एक अलग बात है, ले हैंड की टीचिंग कभी और करूंगा, पर इस समय जो मैं बोल रहा हूं, यीशु के वचन में लिखा है कोड़े खाने से चंगाई है। तो मैं चाहता हूं अभी आप उस कोड़े खाने की सामर्थ पर विश्वास करो और अपने हाथों को उठाओ। और मैं देख रहा हूं हमारे पास्टर्स ऑलरेडी आपको रीच आउट कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो जो लोग इनके आसपास बैठे हुए हैं, अपने हाथ को इनकी ओर बढ़ाओ और इनके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। कम ऑन, इनके ऊपर रख सकते हो हाथ तो हाथ इनके ऊपर रख दीजिए जो आसपास लोग बैठे हुए हैं। प्रभु, जितने लोग किसी भी बीमारी के लिए खड़े हैं, यीशु के नाम से आज यीशु की चंगाई जो 2000 साल पहले दे दी गई है, विश्वास से हम कलीसिया पर खोल देते हैं। सियाटिका तुम्हें जाना होगा यीशु के नाम से, माइग्रेन जाना होगा यीशु के नाम से, डायबिटीज जाना होगा यीशु के नाम से, सोराइसिस जाना होगा यीशु के नाम से। ओह थैंक यू जीसस। डिजेनरेटिव सेल डिसऑर्डर तुम्हें जाना होगा यीशु के नाम से। Father, I release your healing right now. Father, I release your healing right now. Right now. Right now. Oof. मैं देख रहा हूं स्वर्गदूत परमेश्वर की चंगाई को खोल रहे हैं। If Pastor Rajesh and Bishop Saab can come on the stage. मैं देख रहा हूं स्वर्गदूत परमेश्वर की चंगाई को खोल रहे हैं। जिस प्रकार यूहन्ना 5 के अंदर स्वर्गदूत पानी में उतर के आता था और जो सबसे पहले वहां जाता था चंगा हो जाता था, स्वर्गदूत हीलिंग एंजल्स यहां मौजूद हैं और वो चंगाई को खोल रहे हैं। यहां पर वो चंगाई को खोल रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं जो लोग खड़े हुए हैं वो अपने शरीरों को जांचें। अगर आपको सियाटिका था, आप झुकते थे तो आपको पेन होता था, अब आप झुक के देखो फिर से, या पैर उठा के देखो, मूवमेंट करके देखो, मूवमेंट करके देखो, कुछ मूवमेंट करके देखो जो आप पहले नहीं कर सकते थे। हाँ, कुछ हिला के देखो जो आप पहले नहीं हिला सकते थे, करके देखो ताकि वो चेक किया जा सके। हर चीज चेक नहीं हो पाएगी पर कुछ चीजें चेक हो सकती हैं। जो लोग खड़े हैं, कितने लोग को 60% के ऊपर या 60% तक आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है? अपने हाथ, दोनों हाथ उठा देना अच्छे से। जिनको फर्क लग रहा है केवल वही लोग अपने हाथ उठाना। जिनको फर्क लग रहा है 60% या 80% आपको फर्क लग रहा है, केवल वही लोग अपने दोनों हाथ उठाना। थैंक यू जीसस। जिनको फर्क नहीं लग रहा है प्लीज अपने हाथ मत उठाना, मैं दोबारा आपके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस। चर्च देखिए, करीबन 8 या 9 लोग हैं जिनके हाथ उठे हुए हैं। अगर इनके लिए हो सकता है तो जो लोग अभी भी खड़े हैं आपके लिए भी हो सकता है। कम ऑन, रिसीव करो, रिसीव करो। जो लोग खड़े हुए हैं जिनको चंगाई नहीं मिली, बोलो यीशु के कोड़े खाने की चंगाई को मैं अपने अंदर ले लेता हूं। यीशु के कोड़े खाने से चंगाई को मैं अपने अंदर ले लेता हूं। यीशु के कोड़े खाने से पूर्ण रूप में चंगाई को मैं ले लेता हूं। अपने शरीर को बोलो, ए मैं शरीर चंगे हो जाए इस समय। यीशु के कोड़े खाने से तुझे चंगाई मिली है, चंगे हो जाए इस समय। ओह थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके लोगों के लिए जो आज आपके वचन को ग्रहण किए हैं। एल गिबोर परमेश्वर जो पराक्रमी यीशु मसीह परमेश्वर है, आज इनके हृदयों पर, इनके विचारों पर, इनके जीवनों पर एक ऐसे पराक्रम के काम, युद्ध की जो स्थितियां इनको दिखती हैं प्रभु, चाहे वो शैतान के द्वारा हो, बीमारियों के रूप में हो, परिस्थितियां हो,
हालातें हों या किसी प्रकार की कोई हानिकारक बातें हो जो इनको महसूस होती है, आज यीशु के नाम से हर एक के जीवन से वो शैतान का जुआ तोड़ा जाए, शैतान का जुआ तोड़ा जाए। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, अभिषेक जुओं को तोड़ता है। Anointing breaks the bondages। अभिषेक जुओं को तोड़ता है। जो अभिषेक आपने हम दासों को दिया है, प्रभु यीशु के नाम से हम सारे दास लोग मिलकर इनके लिए प्रार्थना करते हैं। और हर एक आंख बंद हो जाए कुछ क्षण के लिए और अपने हाथ को उठाएं। और जितने लोग बैठे, मैं चाहता हूं कि आप खड़े हो सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू जीसस। जस्ट अपने हाथ को उठाएं। प्रभु इनके जीवन पर जो भी जुआ है, गरीबी का, प्रभु हर एक श्राप का, कमजोरी का, हर एक प्रकार की बीमारी का, दुख का, परेशानियों का, मानसिक तनाव का, दुष्टता का, अंधकार की शक्ति का, ओ प्रभु हर एक प्रकार का जुआ आज पवित्र आत्मा के अभिषेक में टूट जाए। टूट जाओ, टूट जाओ, टूट जाओ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर एक हृदय पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनाया जाए। आपका वचन उन हृदयों पर लिखाया जाए और आपके वचन को बोलने की क्षमता इनके होठों पर अभी यीशु के नाम से खोल दी जाए। प्रभु ये हर दिन आपके वचन को बोलने वाले हो। प्रभु ये हर दिन प्रभु धनात्मक बातें कि प्रभु मेरी ओर है, मेरी ओर से लड़ने वाला है, विजय देने वाला है, मैं ना हारूंगा लेकिन मैं जीतूंगा, ऐसे शब्दों को ये आज से बोलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इनके प्रार्थना का जीवन यीशु के नाम से और मजबूत और स्थिर होता जाए, बलवंत होता जाए, सामर्थी होता जाए। यीशु के नाम से आपके वचन के प्रति इनकी भूख और प्यास कभी कम ना होने पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आप ऐसा कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जस्ट धन्यवाद दीजिए, रिसीव कर रहे हैं आप। जब आप धन्यवाद देंगे आप रिसीव करते हैं। जस्ट अपने हाथों को उठाकर कहें, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर जुबली का परमेश्वर है। गॉड इज द गॉड ऑफ जुबली। वो आपके लिए आश्चर्य कर्म कर रहा है, वो रिस्टोर कर रहा है, वो रिकंसाइल कर रहा है, वो आपको वो चीजें वापस दे रहा है जो आपके पास वापस चली गई थी। और प्रभु आपको सब कुछ लौटा रहा है। आपकी प्रार्थना का फल आपकी गोद में लौट के आ रहा है। आपकी प्रार्थना का फल आपकी गोद में लौट के आ रहा है। आपकी प्रार्थना का फल आपकी गोद में लौट के आ रहा है। थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके दिव्य प्रभु जी सामर्थ को, विशेष करके प्रभु जी लक्ष्मण भाई की मम्मी के लिए यीशु के नाम से आपकी सिद्ध इच्छा उनके जीवन में आप पूरी करिए, चंगाई की सामर्थ के द्वारा से। हम प्रार्थना करते हैं भरत भाई की सांस के लिए प्रभु जी, जो खुदावंद प्रभु अभी वेंटिलेटर पर है, आपकी हीलिंग पावर अभी उनको विजिट करने पाए और यीशु के नाम से वो चंगी की जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु जी, सारी महिमा आपको मिले। यीशु के नाम से दुआ।